सीधी सीधी बात यह है, जो काम करने की हमारी औकात ना हो वो काम हमें और आपको नहीं करना चाहिए। कि करना चाहिए बताओ? 5 रुपया जेब में हो और तुम रहली में 50 लाख को सौदा कर भी बैठ जाओ, तुम्हारे पास 5 रुपया नहीं है कि तुम चाय पी ले और तुम 50 लाख की जमीन ढूंढत फिर रहे हो, तो फिर ग्वालियर दिखवा आओ कि सगाए कहा है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, ये कलयुग है साहब। कलयुग में हमसे तपस्या नहीं होगी, हमारी औकात नहीं है। 3 घंटे की कथा में 13 बार पालथी बदलत हो, मड़वा से हलत हो। अब तुमसे कह दें कि एक पांव पे 6 महीना खड़े हो जाओ, मर जाओ, बोलो हो सकता? क्या कलयुग में तपस्या करने की औकात है किसी की? नहीं है। कलयुग में व्रत उपवास भी नहीं हो सकता। उपवास का मतलब खाली ये नहीं है कि हमने आज रोटी नहीं खाई तो हमारा व्रत हो गया। व्रत का मतलब है अगर तुम्हारी वृत्ति में सुधार नहीं हो रहा है तो व्रत का भी कोई मतलब नहीं है। और खाली अकेली रोटी छोड़े से भगवान मिलते तो रहली की बुकरियां बैकुंठ में बैठी होती, पत्ता ही पत्ता खा रही। तुम तो सोंदो नमक खा ले संगे। व्रत करना है तो भोजन छोड़ने का तो करो, पर कभी कभी ऐसा व्रत भी किया करो कि आज हमसे कोई कुछ कह दे हम क्रोध नहीं करेंगे, आज हमारा व्रत है। हम किसी का गलत नहीं सोचेंगे, आज हमारा व्रत है। हम किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, आज हमारा ये व्रत है। खाली रोटी छोड़ दो तो पास हो गया। ऐसो पास हम जिंदगी भर करते रहे तुम्हारो जैसो। अच्छा, आदमी भोजन करत है, अच्छो भोजन करे, अच्छो भोजन करे तो 50 रुपया को भोजन कर पे। 9 दिन में 100 रुपया, 150 रुपया दिन जोड़ ले तो 1400-1500 हो रहा है अच्छे भोजन के। और फरार को कराने वाले को बिलाओ 9000 को, और कई गुरुजी ये मेरा अन्न को दानो खाऊ नहीं। 14 किलो अकेले साउदाने खा गई 9 दिना में। 3 पी का चिप्स खा लाई, कई 9 दिना उपास है। इसका नाम उपवास नहीं है। उप माने दूसरा, वास माने रहना। रोज हम संसार में रहते हैं, आज हमारा उपवास है तो हम परमात्मा के चरणों में रहेंगे, इसका नाम है उपवास। तो कलयुग में उपवास हमसे नहीं होगा। कलयुग में दान भी नहीं होने। आदमी जब मंदिर में जाते सबसे पहले वो जा नहीं देखत कि भगवान कहां बैठे, पहले वो जा देखत के मंदिर में भीड़ कितनी है। ये तरफ देखे, ये तरफ देखे, बगल के जेब से 500 की गड्डी निकाल है भीड़ में, ऊपर हाथ चले हैं और जाके तो रख ले है। फिर ये जेब में से 100 के निकाल है, उंगरिया चले हैं जाके तो रख ले। जबकि वो 5 को सड़ो नोट घर से धर के ही ले आओ के चढ़ाने कौन है। दान पेटी में डाल के और 3 मेर ठोकत है, पट 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 के पूरे समझ लेवे के सेठ जी ने दान कर दो, तो दान भी नहीं होगा। अब बातें बहुत है भाई, तुम्हारे हो जाओ नाराज। ईमानदारी तो जाया है कि जितने तुम्हारे माला चढ़ावे आ रहे होते, ने तुम्हें गुरुजी से मतलब आए, ने आए तुम्हें भागवत से मतलब। एक पहले जितने माला चढ़ावे आए 4 दिन में, कबू बगल के मंदिर लेगा एक आध माला ले गए, कबू बगल के मंदिर। आदमी माला लेके एक आऊ थे कि हमें भर सब देख लेते कि हम माला ले आए। बोलो पीछे वाले क्या खुशवाए हैं कि हमें वो नहीं दे मौका। सही कही के नहीं, यह बिल्कुल यथार्थ सत्य है। भगवान करे 3 चीजों से बचना। प्रशंसा से बचना, ज्यादा प्रशंसा होने लगे तो समझना कि अब खतरा है। प्रणाम, ज्यादा प्रणाम से बचियो। पर आजकल तो बहुदत्ता के पांव नहीं पड़ रहा तुम हो रहे, हमें उतरन दे अब पैसों प्राणों की परत थे। कहा हो जाए हमारे पांव पल्ले, हम रहली में विमान उतार दे, हमारे तो पांव में चटक नहीं लगी। काय बोलो प्यारे, हम जैसों के पांव पढ़ पाओ चाहे न पढ़ पाओ, पर सुबह उठ करके अपने मां बाप के पैर छू लेना। तुम्हें किसी के पैर छूने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा ही जे बैरिकेड लगाने पड़े,
घर वाले के पांव पर करो, अकेले बाबों के प्राण लाए हो, बाबा जी हर के भर पर पाउते पाओ। वो तो जाकाओ रे, वो करवा चौथ चल गाओ, सुबह साल में एक बार पांव पर लेत भी नहीं पारो चाहे, वो दिन भी कैसे पांव पर पता है कि आप अंदर आ रहे हमें पांव पढ़ने हैं, तो सबके सामने पढ़ ले तो शर्म लग रही। सुन लो एक बात, सब विद्वान बैठे हैं, पत्नी को पति के अलावा, और गलत हो तो विरोध करो, प्रमाण हम देते हैं इस चीज का, पत्नी को पति के अलावा किसी को छू करके प्रणाम नहीं करना चाहिए। क्यों महाराज जी? पत्नी को पति के अलावा, पूछ लो, बहुत विद्वान आचार्य हैं आपके रहेली में, आदरणीय नन्हे भाई शास्त्री जी, हम लोग जानते हैं बहुत अद्वितीय विद्वान हैं, और मेरे सकोच में नहीं ईमानदारी गलत बोल रहा हूं कि सही? पत्नी को पति के अलावा किसी भी पुरुष को छू के प्रणाम करने का अधिकार नहीं है। किसी साधु संत महात्मा को तुम्हें प्रणाम करना है तो जमीन में 3 हाथ दूर से रख के प्रणाम कर लो, तुम्हें उतना ही फल मिलेगा जितना छू के प्रणाम करने का फल है। थप्पड़ी ने बजा दिमाग में डाल लीजिए, हर बात में थप्पड़ी का रीच को खेलिया हो रहा हो कि राजनीति के भाषण यहां हो रहा है। थप्पड़ी से काम नहीं बनेगा, दिमाग में बात को बिठाना। सुबह उठ करके, अब नहीं बजनी एक थप्पड़ी, कल से आधे तो माला चढ़ावे नहीं है, बड़ी दिक्कत हो जाती कहूं माला में। एक जगह कमेटी की भाई कथा, सुबनी लिस्ट, अच्छा वो गांव में तखत हतो ने, सो गांव को ने ट्राली पे बना लाई मंच, ट्रैक्टर की चारी तरफ टूट टार के, अब सबको नाव बोलो, सब माला पेरावे आए, वही को नाव भूल गए, ये की ट्राली आए। महाराज जी ने आंखें मूची और वो ट्रैक्टर लाए फिरे कि हमारी ट्राली और हमारी नाव नहीं बोलो। बहुत खतरनाक चीज है या माला, इस माला से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अगर माला से जुड़ना है तो शब्द पकड़ो, मां ला, मां ला, घर में गौ मां ला, जिसके घर में गई आ जाएगी उसका बेड़ा पार होना है, मां ला। ये माला तो ठीक है। निवेदन, प्रशंसा, पुष्प और प्रणाम, ये तीनों बड़ी बाधा है जीवन में। प्रशंसा से बचना, प्रणाम से बचना और पुष्प से बचना। आज की चर्चा यहां से प्रारंभ है, ध्यान से सुनना। एक आदमी मरने लगा, उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा हम तो जा रहे हैं, पर हम तुम्हें जीवन के 4 अनुभव देके जा रहे हैं और इनको जीवन में उतार लेना तो कभी परेशान नहीं रहोगे। बेटे ने कहा, बताओ पिताजी। पिताजी बोले, पहला जीवन का सूत्र, छाया में दुकान पे जाना और छाया में दुकान से आना। दूसरा सूत्र, मीठा मीठा खाना। तीसरा सूत्र, घर में एक चमड़े की दीवार जरूर रखना। और चौथा सूत्र, पत्नी को जब भी डांटना तो बांध के डांटना, बिना बांधे मत लड़ना। इतनी कही रे डुकरा खुआई हिचकी और मर गाओ। अब वो पुणे पुणे ने पूछ पाओ को जो कहा है, तेरा ही करी। वो पहली बात खबर आई कि पिताजी ने कही थी कि छाया में दुकान पे जाइयो, और छाया में आइयो, ओने घर से दुकान नो टेंट लगवा लो, 3 बजे जावे, 3:30 बजे दुकान बंद करे, घर भाग जावे। 8 घंटा में कौन दुकान चल रही, धीरे धीरे दुकान बंद। दूसरी बात, मीठो मीठो खाइयो, इन्हें इस कदर मिठाई खाई के शुगर हो गई। चौथी बात, घर में चमड़ा की दीवार रखियो। तना यार तुम्हारे आगे को सरक आओ, पीछे वाले धूप में बैठे हैं, तन्नक के सरक आओ, सरक आओ तन्नक, उठो ने मैं कि मैं सरक आओ, हाँ किसके आओ। तना माता जी तुम्हारे भी आ जाए, तुम्हारे ने सरको, तुम्हारों की सरक से कोई मतलब नहीं, रेलिंग के पीछे वाले कौन रेलिंग सरक आओ, हाँ सब बन जाए। अब कल फिर बढ़वत जो 10th, तुम तो बढ़वाओ, कल भी भर है तुम कितना बढ़वत जो। अरे कछु नन्या, ये 10 काट के तो है। आओ सांची आए वो क्या आए,
हम कोखो ने हमें नहीं छोड़ा भाई, देखियो तुम वो तो सबको ये कैसे चल रहा हो, अंतर इतनो है, हम तो बिना लगत को चल रहा हो, हमारी तो चुन्नी की लगत नहीं है, राम राम जपना और कह दे तुम्हारे तो हमने छोड़ है, राम को राम। तीसरी बात, पिताजी ने कहा था कि घर में एक चमड़े की दीवार रखना, गांव में मरी रे 2 भैंस है, उन्हें खाल पटा के दीवार पे ठुकवा दें, पूरा घर बसाए रे, ध्यान से समझ चलियो। चौथी बात, पत्नी को जब भी डांटना तो बांध के डांटना, वो सवेरे उठे पत्नी के 2 ही पांव बांध ले और हाथ बांध ले और इतनो लड़े, अब कहानो सा बेचारी एक दिन मां के भाग गई, ये गया लेने, कहा चलो घर, पत्नी बोली हम नहीं जाएंगे, तुम पागल हो गए। वहीं खड़ा था ससुर, बोले बेटा क्या हो गया, अरे बोले पिताजी जब से हमारे ससुर जी मरे ये पागल हो गए। ससुर ने दामाद से पूछा कि हो क्या गया, अरे बोले पिताजी एक कहावत है कि जेने ने मानी बड़ों की सीख सो ले छतरिया मांगो भीख, और हमने मानी बड़ों की सीख सो ले छतरिया मांग रहा है भीख। हमारे पिताजी कह गए थे हमसे 4 काम की और वो हमने की और हम बर्बाद हो गए। ससुर बोला बेटा ऐसा हो नहीं सकता है, बुजुर्ग की सलाह कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। बताओ तुम्हारे पिताजी ने क्या कहा था, बोले पिताजी ने कहा था छाया में दुकान पे जाना और छाया में दुकान से आना। बोले तुमने क्या किया, बोले हमने टेंट लगवा दिया। बोले पिताजी ने ये नहीं कहा था, उन्होंने ये कहा था कि सुबह धूप ना निकल पाए और छाया में दुकान खोल लेना, और जब तक सामने हो जाए छाया चली नहीं जाए तब तक दुकान पे बैठियो। बोलो जो सुबह से शाम तक दुकान पे रहेगा कभी नुकसान होगा। दूसरी बात, पिताजी ने कहा था मीठा मीठा खाना, बोले पिताजी ने कहा था ईमानदारी का खाना। एक बात देखिए रे भैया, आदमी शुगर के डर से मिठाई खा वो बंद कर दे कि नहीं कर दे, बीपी के डर से नमक खा वो बंद कर दे के कर नहीं कर दे, पर भगवान के डर से बेईमानी को खा वो बंद नहीं कर रहा है, वो बराबर चल रहा हूं। शुगर के डर से नमक शक्कर बंद, बीपी के डर से नमक बंद, पर भगवान के डर से बेईमानी को खा वो बंद नहीं कर रहा हूं। और एक बात गांठ में बांध लियो, मंदिर को पैसा न खर्चो को, और जे ने खाओ होए सो 12 साल बाद की हालत देख लियो, अगर बात फीकी पड़ जाए तो मूड कटवा दे तुम्हारी दहली में। कभी मंदिर की संपत्ति नहीं खाना, गैया के नाम की संपत्ति नहीं खाना, बिटिया के ब्याह की दलाली न खाइयो कहूं, भैया को हिस्सा न खाइयो, और जे ने भैया बांटन को हिस्सा खाला होए, और अगर उनकी औलाद अच्छी होए तो चैलेंज है पंडाल में उठ के खड़े हो जाओ कि हमने भैया की हिस्सा खाओ और हमारी औलाद बहुत अच्छी गली जा रही। जैसो दारू को पैसा होते ऐसो जो 4 जगह को पैसा होते, दारू को पैसा कैसो, बाप ने दारू बेची तो मकान बना लाओ, और मोड़ा ने दारू पी के मकान बेच दो, हिसाब बराबर होगा कि नहीं होगा। आजकल गांव देहात में बहुत आदमी बेच रहा है, मार दिया हो रे, अब तो बहुत अच्छा लग रहा है जब आधो पानी और आधी सिसिया आ रही है सो पैसा डबल हो रहा हो, पर जोन औलाद के लाने कमा के रख रहा है भाई कुत्ता की गली जे है, ध्यान रखिए। तीसरी बात, घर में एक चमड़ा की दीवार जरूर रखियो। बोले तुमने क्या करो, बोले भैंस मरी थी हमने दीवार में ठुकवा दे खाल। बोले जाने कही थी पिताजी ने, जा कही थी कि गांव में शहर में एक अच्छे आदमी से जुड़े रहियो, चमड़ा की दीवार जो शरीर आए, कोनो संत से जुड़े रहियो जीवन में, कोनो भले आदमी से जुड़े रहियो, कोनो अच्छे विचारक से, कोनो अच्छे विद्वान से जुड़े रहियो, जिसमें जीवन में तुम्हें दिक्कत नहीं आवे, मतलब अच्छी दोस्ती करियो। और आजकल की दोस्ती, ये भैया हरे बैठे जितने जे नाए नाए, इनकी दोस्ती देखो, ये थे तुम्हें दोस्ती की कसम है, एक पेक तो ले नहीं पा रहे। अच्छा कछु कछु तो कहते ने पियो तो हम मरो मो देखो, हम सांगरे ने भाई ना हम पे लात धर देते तुरंत, काल मरते सो अब मर जा, दारू खुट्टों से विधि गया है, जो शराब में डूबा उभरा नहीं जिंदगानी में, और लाखों घर मिट गए बोतल के बंद पानी में, हजारों घर बर्बाद हो गए, फिर भी आदमी पी रहा हो। बेचारी भोग रही थी हमारी बहन, तुम दारू पी के आ रहे, गाली इनको मिल रही, तुमने तो केवाल लगा कर 2 बेलना दियो अच्छे पींच में, चाहे 2 महीना सेवा कर ली तो घरे डरो रे, कोई दिक्कत नहीं है,
ने तो को बता पे है कि कोने मारो। बहुत ही खराब होते रहे दारू फुट्टा। जहर में और शराब में बस इतना अंतर है, अगर जहर पियोगे तो तुम मरोगे, पर शराब पियोगे तो पूरे परिवार को लेकर मर जाओगे। पूरा परिवार नष्ट हो जाता है शराब में। इसलिए निवेदन है, कोशिश करना कि इन चीजों से। और शराब काय की बनत? मगुआ की। अपन गांव देहात के आदमी आए, अब मगुआ को सीजन आ रहो, जब महुआ में फल आउ थे तो के पहले वो पेड़े के पत्ता हला देते। मगुआ जो पेड़े में आते वो के पहले पेड़े के पत्ता हला दे। तो सोचो जो पेड़े में जन्म लो वो में पत्ता नहीं बचन है, और तुम्हारे घरे जब शराब बन के आए तो तुम्हारे घरे का बचे, तुम्हें कम से कम दिमाग में लगा लियो। और आजकल तो एक नव चलन चल गो, ये तो बहुत पंडित जी हरे बैठे हैं, प्रमाण दियो अगर कहूं ऐसो लिखो हो कोई शास्त्र में, जब को मरा थे घरे 4-6 गांव के आ जाते हैं, जो कब उन्हें भी गांव के बाहर गए आए भी कुछ जाने, पर गांव में लाल बुजक्कड़ यही कहा, उनके बिना कुछ नहीं हुई। हर गांव में 2-3 लाल बुजक्कड़, सुबह 4-5 लाल बुजक्कड़ में तो तुक बाने रहते के पहुंचने ही अपने ही सब जाना। दिन की जब पत्तल लगत है, कछु कछु कहते राजश्री धर दे। अब बताओ जब शास्त्र लिखेगा जब राजश्री चलत तो कछु कछु कहते सिगरेट धर दे, और कछु कछु तो कहते पौगा धर दे, तो डिंडू में लेता ही थे। अब बताओ तुम्हारे कर्मों में लगे लूघरा, भाई शराब पिगत पिगत वो मर गओ, अब तुमने फिर पातर पे पौगा धर दो, अगले जन्म में महादान खोर पैदा हो गए। प्यारे एक बात ध्यान से सुनना, मरना तो हमें भी है थे, और तो पूरे घर के मर जाएं, हम अकेले बचे। ठकार वहां को मार जाए, या कहो हम मर जाएं पूरे घर के बैठे रहे, ये कोई गारंटी नहीं है। अगर कभी वो तो समय आए, और अगर तुम जिंदा रहो तो एक काम करना, जिस दिन की पत्तल मरघट जानी हो, सुबह सुबह गांव के मंदिर में चले जाना, अगल बगल के मंदिर, भीतर तो जाने पे आओ, सूतक लगो रे, बाहर खड़े हो जाइयो। पुजारी जी से कहियो, पुजारी जी तुम्हें तो पता है हमारी तो कमी हो गई, हम तो मंदिर में आने पे। आज जो भी ठाकुर जी ने प्रसादी पाई हो, तो तन्नक ठाकुर जी की जूठल और एक तुलसी का पत्ता दूर से मेरी झोली में डाल दो, और वो प्रसाद और तुलसी का पत्ता ले जाकर उस पत्तल पे रख के मरघट भेज देना, वो जीवात्मा भगवान का भक्त बन के दुनिया में लौट के आएगी। राजश्री धरे फिर रहा है, तो चमड़े की दीवार का मतलब है एक अच्छे व्यक्ति से जुड़े रहो। और बोले चौथी बात, पिताजी ने कही थी कि पत्नी को बांध के डांटियो। ससुर बोलो बेटा तुम्हारे पिताजी ने जा कही थी कि जब तक औलाद ने हो जाए पत्नी से लड़ियो ने, ममता के बंधन में बंध जाए। ईमानदारी बताओ, अच्छा तुम्हारे जब भी घरे लड़ाई हो तुम लोग जी का कहते, हम तो बाल बच्चों के पीछे हंसे रहे तुम्हारे, ना फांसी लगा के मर जाते, तुम बाल बच्चे नहीं होते तो हम बताते तुम्हें। ऐसे क्या? हम आपका मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, हम तो आपको प्रणाम कर रहे हैं। मां अपनी औलाद के लिए संसार के सारे दुख झेल लेती है, पर अपनी औलाद के लिए आंच नहीं आने देती, इसीलिए आपका नाम मां है, इसीलिए मां हो आप। पर अरे भज्जा, बाहरे जमाने तेरी हद हो गई, और बीवी के सामने मां रद हो गई। पेट पर सुलाने वाली पैरों में सो रही है। माघ के महीना में, जनवरी के महीना में तुमने बिस्तर गीलो करो, मां ने तुम्हें सूखे में सुलाओ और खुद गीले में सो गई, तुमने उसे भी बिस्तर गीलो कर दो, मताई ने उठा के तुम्हें छाती पे रख लो, पूरी रात गीले बिस्तर में पड़ी रही। और आज बा मताई पेट पर सुलाने वाली पैरों में सो रही है। अब बीवी पीती है कोको कोला और बूढ़ी मां पानी को रो रही है। अगर घरवाली ने आधी रात कह दी कुछ ठंडा पीने की इच्छा है, गाड़ी निकाल के जा रहा है ढाबा पे ले वे, हम मताई को पानी नहीं दे रहे, ये तो भागवत में आए तुम तारवे तार जाओ तो काय भगवान को तुम्हारी असलियत पता नहीं जाकर तुम कहा हो। बताओ तो ऐसे बैठे हैं सबरे कि हरिश्चंद्र तक फांसी लगा ले डूम में उल्टी, पूरे सुधर आ गए, पूरे बिल्कुल। अरे राम प्यारे, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं उस दिन से, मां बाप की सेवा करो। सबसे बड़ी सेवा मां बाप की गौ की सेवा है। निवेदन है, कल आप सृष्टि की उत्पत्ति की चर्चा सुन रहे थे,
अब बात को आज की ऐसे समझ लो, सारा संसार पिंडी से बना है, ठीक? या फिर ऐसी समझो, जिस पर गुरु की कृपा ना हो उस पे कभी भगवान शंकर की कृपा नहीं हो सकती। जिस पर गुरु की कृपा ना हो उस पे भगवान शंकर की कृपा नहीं हो सकती, और जिस पे शिव जी की कृपा ना हो उस पे कभी राम जी की कृपा नहीं हो सकती। रामायण तो आप पढ़ते होंगे, राम जी खुद कह रहे हैं कि जा पर कृपा न कर त्रिपुरारी, सो नर पावन भगत हमारी। और राम जी ने तो यहां तक कहा है कि शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोए सपने नहीं भावा। और एक बात और कह रहे हैं कि बिन छल विश्व नाथ पगनेहू, और राम भगत कर लक्षण एहू। तो जिस पर गुरु कृपा होगी उस पे शिव कृपा होगी, और जिस पे शिव कृपा होगी उस पे राम कृपा होगी। अच्छा, ये पे राम जी की कृपा हो जाए, वो पे कौन की कृपा हुई है? फिर शिव की कृपा है, राम की राम की होई, सुता पर कृपा करे सब कोई। उस पे सबकी कृपा हो जाएगी। जिस पे राम कृपा हो जाए उस पे सबकी कृपा हो जाएगी, पर इस क्रम को पकड़ना होगा। गुरु की कृपा कैसे हुई है? अच्छो मोटो लिफाफा दे दे कृपा हो जाए, नहीं हुई है। अच्छे महंगे कपड़ा ले आओ कृपा हो जाए, बिल्कुल नहीं हो जाए। हाथ पांव दबा दे कृपा हो जाए, बिल्कुल नहीं हुई है। खूब आगे पीछे फिरो कृपा हो जाए, बिल्कुल नहीं हुई है। अब ध्यान से समझिए कथा को। तो गुरु की कृपा कैसे होगी? हाथ पांव दबावे से नहीं। एक महाराज जी, अच्छा को भारी शौक रहे हाथ पांव दबावे की। अच्छा कोनो महाराज को जजमान भी ऐसे मिल जात। एक महाराज उतरे तखत से, बोले तना रे गोड़े मसक दिए। जजमान के लौकाय का गार मचात रहा है, 3 फुट के कमरा पे धरे तुम, काय में हाथ पांव दर्द कर रहा है। बोले तना तो हाथ ही दबा दे। अरे कहले काय का दिवाले उठाता रहा है, कह लो तो गारो दवा दे रहा है, वही से चली आ रहे थे, वही प्रारा हो गया। ध्यान से समझना, गुरु की कृपा होगी। ये में शिव गुरु की पिंडी हो, और जब तक शिव पिंडी का स्पर्श नहीं कर लोगे गुरु के, तब तक गुरु की कृपा तुम पे होने वाली नहीं है। अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूं, आप किसी संत को प्रणाम करना और जहां मैं बता रहा हूं वहां हाथ लगाना, वो एक बार तुम्हें नीचे से ऊपर तक जरूर देखेगा कि कोई किसी द्रोणाचार्य अर्जुन को कितना चाहते थे, पर अर्जुन ने शिव पिंडी का स्पर्श नहीं किया द्रोणाचार्य के शरीर में। और एक भक्त था एकलव्य, धोखे से उसका हाथ शिव पिंडी पे लग गया गुरु के शरीर में। अर्जुन से भी आगे धनुर्धारी हो गया, अर्जुन से भी आगे। हाँ, और द्रोणाचार्य क्यों? जिस शिष्य को सबसे ज्यादा चाहा, ध्यान से सुनना, उसी के हाथ से मौत हुई। अर्जुन को सबसे ज्यादा चाहा और मरना भी अर्जुन के ही हाथ से पड़ा। क्यों? क्योंकि गुरु को कभी भी शिष्य में भेदभाव नहीं करना चाहिए। शिष्य में भेदभाव नहीं। ऐसा नहीं कि गरीब आदमी आ गए सो मिल नहीं रहे, और कोनो पैसा वारो आ गए सो खुद ही चिटाई लाए फिर भज जाए। बैठो बोलो, तुम्हें कौन गुरु जी से मिलने हमें बताओ, रेट हमारे हिसाब से रहे जी नहीं गुरु। हाँ, हम इनको एक अच्छा प्रदर्शन मान सकते हैं, पर जिस गुरु की नजर में शिष्य में भेद ना हो, छोटा भी आए तो वही भाव और बड़ा भी आए तो वही भाव। तो एकलव्य ने उस शिव पिंडी का स्पर्श किया तो एकलव्य पे पूरी कृपा हो गई। तो गुरु की कृपा होगी शिव पिंडी से, और शिव की कृपा कैसे होगी? एक बात भर ध्यान से सुन लेना मेरी माताओं, विद्वान भी बैठे हैं। कभी भी शिव जी के ऊपर सीधा बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए, चाहे पुरुष वर्ग हो चाहे आप लोग हो। शिव जी के मंदिर जाओ, सीधा बेलपत्र शिव के ऊपर मत चढ़ाओ। क्यों? क्योंकि शिव की पिंडी के मूल में चंड का वास होता है। पढ़ो शिव महापुराण,
बाण लिंगम चलोह लिंगे सिद्ध लिंगे स्वयं भुवि ना चंडिकारा अधिकारा भवे। ऐसा श्लोक है महापुराण का। जो भी शिव जी को सीधा बेलपत्र मंदिर में जाके पिंडी पे रख देता है, उसकी और उसके परिवार की बुद्धि चंडालों जैसी हो जाती है। और आज इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी बोलो शांति है का? है शांति? पहल से ज्यादा भजन पूजन हो रहा हो, पहल से ज्यादा तीर्थों जा रहा हो आदमी, पर बदल रहा हो, सुधर रहा हो। काय को लगे हो जो 15 दिना से कुंभ सफर रहे, जो संगवारो नहावे जाते, जो वे बोरी में से आटो निकाल लेते, 1 महीना से तो डरे। और वृत्ति में सुधार लाओ चाहिए। सबसे पहला बेलपत्र जहां से जलहरी का जल गिरता है वहां रखना चाहिए। दूसरा बेलपत्र जहां पिंडी और जलेहरी इकट्ठी होती है वहां रखना चाहिए। अब से पुराण गावे नहीं आए ना, हम करते और चर्चाएं। अब आधे से ज्यादा आदमी को जो पता नहीं है कि जलेहरी कहां से प्रकट भाई। पिंडी की तो खूब कथाएं सुनी, उठा दे का चने हाथ को पता हो तो अब कि जलेहरी कैसे प्रकट भाई। चलो हम कल तक को समय दे रहा है। आदमी कहते हैं इंटरनेट पे सब है, छुट्टी है इंटरनेट के बाप को, कल लिखो रात भर में सर्च, वो को भी छुट्टी है। आदमी कहते आजकल गूगल पे सब है। अरे कितना 3G चल जाए, कितना 4G चल जाए, पर पंडित जी के आगे कोनो जी ने चले। हाँ, पहला बेलपत्र। देखो भैया एक और बात बताएं, इन चीजों को अपन को पता रहना चाहिए। अपनी जो परंपराएं हैं वे बिल्कुल लुप्त हो गई, अपन हुक्म को पता नहीं है। ये बैठी थी हमारी बहन जी हरे, तुम्हारे एक जनी हाथ उठा के बता दो कि बिछिया पहली बार कौन पहरे थे? है कोई को पता आज कि कहां से चालू भाई? और आज भी नियम है, बिछिया ससुराल से नहीं आते, आते मायके के लगा थे, बुआ या बड़ी दीदी ऐसे ही जो रिश्ते में रहते थे बिछिया, मायके से सासुरी से नहीं आते। पता करो इन चीजों को। कान के झुमके मायके के लगा थे, पूरो जेवर ससुराल से, पर कान के झुमका मायके के। ऐसो खाए कहूं न कहूं की परंपराएं तो हुई है। माताएं मंगलसूत्र पहनती हैं, पहली बार से किसने पहना था? ये में करिया गुरिया और सोने को गुरिया काय गिरा? अपने सनातन की हर परंपरा की कथा है शास्त्र में। इनमें गलती तुम्हारों की नहीं है, गलती हम जैसों की भी है। हमारों ने भी कथा को तमाशो बना कर ढाल। हर 2 मिनट में जो संगीत वाले लोग आए हैं, तो हर 2 मिनट में थप्पड़ी और एक भजन, 2-2.5 घंटा तो हमें तो बैठता ही है, और उतने ही में हम 1.25 घंटा तो भजन में निकाल देते। अब कथा हुए कहां से? हमसे कई आदमी कहते गुरु जी गाते नहीं आ। हमने कहा तुम आए नहीं गए भाई, तुम आओ ने कथा में, बताओ हमें तो गावे बुलाओ कि कथा करवे बुलाओ? कथा को बुलाओ है। कई परंपराएं हैं जिनका हमें आज तक पता नहीं है। इतनी परंपराएं तुम्हारों की खुदा, इतनी परंपराएं हैं अपनी के चक्कर आ जाओ। अब भाई सुने उमर फोरो ने पखावड़ा बात यार बुंदेलखंडी की जा, वो तो चल रहा है कई आंधरी घोड़ी फपूंदरे चना और दे घना के घना कई हो तरह आठ एक ऐसी पूजा जैसी आठ नहीं पूजा तपनों के। पूरे घर के बैठ गए एक कमरा में, और घर के जो सबसे सियाने भी आए, थाली में धरी हरदी चारों ने उठाए और दाई ठाट में कही जय हो देवी, सबकी रक्षा करियो, सब पे कृपा करियो, चलो लगाओ थाली पूज गई 8 है। अब उनसे पूछो कि ठाट में कौन देवी है बैठी? उसके लगे बापा करते सुने बब्बा को पता आए, अन्य बाप को पता आए, और अपनी छोड़ाई। धीरे धीरे इन परंपराओं का ज्ञान करो, वरना लुप्त हो जाएगा हमारा ये सब। और ऐसी कोई परंपरा नहीं जिसका कहीं ना कहीं कोई लेख ना हो। राम कहो तो भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाने का विधान हम आपको बता रहे थे। पहला बेलपत्र जहां जलहरी में से जल गिरता है वहां रखना चाहिए। दूसरा बेलपत्र जहां पिंडी और जलहरी इकट्ठी होती है वहां बेलपत्र रखना चाहिए। तीसरा बेलपत्र शिव जी की पिंडी पे चढ़ाना चाहिए। फिर चौथा बेलपत्र नंदी पे चढ़ाना चाहिए, और 5वां बेलपत्र त्रिशूल पे चढ़ाओ चाहिए। ये 5 पत्ते तुम अपने घर में चढ़ाने लगो, तुम्हें शिव की कृपा का पता लग जाएगा। और 11:48 से और 12:12 के बीच में दिन में कब ये 3 पत्ता चढ़ा के देख लियो 21 दिन शंकर जी को। अगर धन की कमी होए
तो शहद लगा के पत्ता चढ़ा लियो। घर में से बीमारी ने जा रही हो तो सरसों को तेल पत्ता पे लगा के चढ़ा लियो। चढ़ाइयो ऐसे जैसे हमने बताए 5। पति पत्नी में झगड़ा हो रहा हो तो शक्कर घोर के हाथ फेर के चढ़ा के देख लियो। और पति पत्नी को झगड़ा तो बिल्कुल ऐसा कहा हो, अगर घर को है ना घर की पल का दिखात हुए तो समझ लियो घर में पति पत्नी की बना ही नहीं सकता। घर का पलंग कभी भी घर के आईने में नहीं दिखना चाहिए। ये वास्तु शास्त्र का सबसे बड़ा दोष है। हटा के देख लियो, घर का पलंग कभी भी घर के आईने में न दिखे। ऐसा पलंग रखो कि ये ना मैंने दिखाए। आधे से ज्यादा झगड़ा हुई दिन से बंद हो जाए। तो गुरु कृपा से शिव कृपा से राम कृपा। बात है पिंडी की, क्योंकि ये सारा संसार पिंडी से बना है। अब और ध्यान से सुनना, हम सनातन धर्मी हैं। अगर कोई हमसे ये पूछ ले कि सनातन धर्म में वो कौन से 5 देवता हैं जिनकी पूजा हर सनातन धर्मी को अपने घर में करना चाहिए, और इन 5 में से अगर एक की भी पूजा घर में कम रह जाए तो 4 की पूजा व्यर्थ चली जाए, कोई मतलब नहीं है। 5 ही की पूजा करने पर है। एक भी रहेगा तो तुम्हारी पूजा कोई फल नहीं है तुम्हें। पंचदेव कौन? पंचदेव वो कहलाते हैं जिनका पिंडी में भी पूजा हो जाए और जिनको स्वरूप भी पूज जाए। जिनका स्वरूप भी पूजता हो और जिनकी पिंडी भी पूजती हो। अब 5 हम गिना रहे, छठमो तुम्हारे आवे तो बताइयो। जिनको स्वरूप भी पूजक और जिनकी पिंडी भी पूजक। सबसे पहले भगवान शंकर, जिनको स्वरूप भी पूजक और पिंडी भी पूजक। दूसरी माता गौरा, जिनको स्वरूप भी पूजक। वैष्णो देवी को गाओ हाथ उठाओ, उतने स्वरूप है कि पिंडी? पिंडी है। ज्वाला देवी को गाओ, उतका है स्वरूप के पिंडी का, जो हमें नहीं पता, हम तो मेला देख के भग जाए। निवेदन, पहले नंबर पे भगवान शिव, दूसरे नंबर पर माता भगवती दुर्गा, जिनका स्वरूप भी पूजता है और जिनकी पिंडी भी पूजती है। तीसरे हैं भगवान नारायण, जिनका स्वरूप राम कृष्ण के रूप में पूजता है पर उनकी पिंडी कहां पूजक? सालक राम की बटुलिया होत के नहीं होत? सालक राम की बटुलिया के रूप में उनका पिंडी पूजन होता है। चौथे हैं भगवान गणेश। अब गणेश जी को स्वरूप तो तुम ने देखो ही है, पिंडी कहां पूजक? आजकल तो गोबर के गणेश बनने लगे, जबकि गोबर के गणेश को कहूं विधान नहीं है। गोबर के गणेश बनता ही नहीं है। बनत हुए तो हाथ उठा के श्लोक पढ़ो। गोबर के गणेश नहीं बनाए जाते। वेद कहता है गोमयम गौरी और फलमयम गणेश। गोबर की बनत है गौरी, उस सुपारी में मोली धागा लपेट के पंडित जी हरे दोना में रख दे कि गणेश जी की पूजा कराओ, तो फल के गणेश बनते हैं, वो पिंडी है। और एक और ध्यान से सुन लो, चाहे खुद की बिटिया को ब्याह करो पर 2 चीजें दान में न दियो। एक गणेश कब ने दाओ चज्जे, आजकल तो गणेशों की फोटो बटन लगी ब्याह में, और एक आंवरी को पेड़ों कब को खुदान में न दियो। चाहे कोनो मंदिर पे लगा जाइयो हाथ से जाके, आंवले का फल दान कर सकते हो पर आंवले का पेड़ दान करने का विधान नहीं है। वो गणेश जी दान में न दाओ चज्जे, मोड़ी के ब्याह में न दाओ चज्जे, मोड़ी को फिर दुनिया को तो छोड़ दे। और कभी अगर तुम्हारे घर में कोई जाप, कोई अनुष्ठान, कोई पूजा हो गए और पंडित जी ने अगर सुपारी के गणेश बना लाए हुए हैं, और जब भी जान लगे दरवाजे भिखारी बन के खड़े हो जाइए कि महाराज सब ले जाओ पर जो दोना हमारी ओली में डाल के जाओ, जी गणेश जी हमारे घर के बाहर न कर पाए। अगर वो भूल से भी गणेश जो तुम्हारे घर में प्रतिष्ठित हुए हैं, अगर वो बाहर जाएंगे तो पीछे पीछे रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सब चले जाएंगे तुम्हारे घर से। इसलिए उसको बड़ी संभाल के अपनी तिजोरी में रखना चाहिए। तो 4 हो गए, जिनका स्वरूप भी पूजता है, जिनकी पिंडी भी पूजती है। भगवान शिव, दुर्गा, नारायण, गणेश, और 5 में है सूर्य। यही नित्य कर्म में पंचदेव पूजन है। सूर्य का स्वरूप तो आप सबने देखा है। सूर्य की पिंडी कहां पूजक? सूर्य को लाकर देखो है, न हाथ, न पांव, न पेट, न पीठ, खाली मुंह का पूजन होता है, वही सूर्य की पिंडी है। इन पंचदेव पूजन हर व्यक्ति को करना चाहिए। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, राजल अब जरा सृष्टि की उत्पत्ति में चलो।
एक दिव्य ज्योत से एक परम पुरुष प्रकट हुआ। उसने अपने हृदय का मर्दन किया और एक शक्ति को प्रकट किया जिनका नाम हुआ शिवा। शिव ने अपने हाथ का मर्दन किया, एक दिव्य तेज निकला, दुर्गा के 10वें अंग में रखा। एक बालक का जन्म हुआ। दुर्गा ने कहा, भोलेनाथ इस बालक का नाम क्या होगा? बोले, ये पृथ्वी के अणु अणु में रहेगा, इसका नाम विष्णु होगा। बाएं हाथ का मर्दन किया और जो तेज निकला वो विष्णु की नाभि में रख दिया। एक कमल की नाल चली, अष्टकमल का पुष्प खिला, उस पर ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा के 5 सिर थे, एक सिर निस्तेज है, एक सिर कट गया है। एक सिर कब कटा? ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया, इसलिए शिव ने वो सिर ही कटवा दिया। क्या झूठ बोला? ब्रह्मा जी जब अष्टकमल पे प्रकट हुए तो सोचा कि मुझे बनाने वाला कौन है, तो उस कमल की नाल में चले और कमल की नाल में चलते चलते आए तो विष्णु को देखा। और शिव महापुराण में तो यहां तक लिखा है कि गाली तक दे दी ब्रह्मा ने विष्णु को, रे दुष्ट महाविष्णु, ए विष्णु मैं तेरा पिता हूं। विष्णु बोले, हम तुम्हारे बाप। ब्रह्मा जी बोले, उमर तो देखो, तुम छोटे से हमारे भूरा बार हो गए, हम तुम्हारे बाप। शिवजी बोले, विष्णु बोले कि हमें तो शिवजी ने प्रकट किया, हमें तो पता है, तुम हमारे बाप कैसे? ब्रह्मा जी ने सोची, को तो पता है कि हमारे बाप शिव हैं। ब्रह्मा जी बोले, तो हम शिव के बाप यहां अब। भगवान विष्णु बोले, हम तुम्हें पिता तो नहीं मान सकत, पर पिता बब्बा मान ले। इसलिए ब्रह्मा का नाम पड़ गया पितामह ब्रह्मा। संस्कृत में पितामह को, बब्बा को पितामह कहते हैं। ब्रह्मा जी नकली बब्बा बन गए और आज के असली भी बब्बा नहीं बनो चाह रहा है। बूढ़े बूढ़े डाई पोते फिर रहे, बूढ़े बूढ़े 80-85 साल की उम्र, कल्लो सो होना है, मूड पे कल्लो सो। अरे भगवान को धोखा दे रहा है। भगवान का जान के तुम कम उम्र के हो, तुम्हारे होने कहो तो हाल जो जे बार कर क्या कर रहे हो। सबसे पहले तई लूघरा धरो जाते, गोंजना तई धरा थे मुड़ के, पांव से लूघरा निकले। प्यारे बार कर क्या कर पाओ चाहे नहीं कर पाओ, पर जो मन कर गया होगा वह सफेद कर ली को भजन कर करके जो भगवान के संगे थे जाने तन में तई लूघरा लग जाए। शंकर जी को पता लगा कि ब्रह्मा के 5वें मुंह ने मुझे बेटा कहा है, मेरा नकली बाप बन गया है। तो भगवान शिव ने एक गण प्रकट किया और कहा, जाओ ब्रह्मा को समझा के आओ कि आज के बाद झूठ ना बोले। वो गण गौरे सुमाय से मूड़ा ही काट ले आओ। शंकर जी बोले, काय दत्ता तुमसे कही थी समझा आओ, तुम सुर जाए समझावे अब पहुंचाओ। तो आप वो गण बोलो कि हम तो काट लिया, मुड़ा बताओ क्या करें। बोले, इसका मांस निकालो, ध्यान से सुनते जाना। उस गण ने वो सिर का मांस निकाला। बोले कि 2 आंखें निकालो, सो 2 आंखें निकाली। बोले, इसके सिर के बाल निकालो, बाल निकाले। बोले, एक पतली रस्सी बनाओ और पतली रस्सी में उस मुंड की 2 आंखें शिव जी ने उस गण के गले में पहना दी। बोले, मेरा नाम तो रख दो कि मेरा नाम क्या है। शिव जी बोले कि तुम ब्रह्मा के काल बन गए हो, इसलिए तुम्हारा नाम होगा काल। और ब्रह्मा ने विष्णु को दिखाया था भय, और उस भय से तुमने कर दिया मुक्त, इसलिए तुम्हारा नाम होगा भैरव। आज से तुम्हारा नाम होगा काल भैरव। काल भैरव ने ब्रह्मा की गर्दन काट ली थी। और एक गर्दन निस्तेज भाई है, 4 पर एक फिर भी निस्तेज है, वो सती और शंकर के विवाह में हो गई। कारण क्या बना? जैसे ही सती मंडप में आई, अब ब्रह्मा जी पढ़ रहे थे विवाह, सती बहुत सुंदर थी, अब माता ही तो आए। ब्रह्मा जी का एक सिर मोहित हो गया। शिव जी के गण बैठे थे उताई, उन्होंने ताड़ ली बात, उनने ब्रह्मा जी की डाली पटा दी, मुंह की चढ़ बैठे गण ब्रह्मा जी पे। आज भी परंपरा है अपने तेजा, आज भी कि ब्रह्मा जी के पखा आज नो पट रहा है खबर कहां? शादी की 7वीं भावर के बाद खाम टूटत है और 6 उलई को खाम गड़त। अब आजकल की बात अलग है, अब तो रेडीमेड खाम आने लगे। सो ब्याह भी रेडीमेड ही है, महीना भर चल रहा हो, 2 महीना कोई पक्को नहीं तो पहली विदा के बाद ही नहीं आए, दूसरी बार सीधे कचहरी पे मिले वकील साहब के सानिध्य में, नोटिस पहुंचा कर। ब्रह्मा जी माने छेवला, कहां लिखा है? कातक की पोथी सुनियो, वो में लिखो है। एक बार शिव और पार्वती अपने दाम्पत्य जीवन में हते, कातक की पोथी की कथा बता रहे जा। शिव और पार्वती अपने दाम्पत्य जीवन में थे। देवताओं ने सोची देखे तो खुद को योगेश्वर कहते,
तो पत्नी के साथ कैसे रहते हैं? तो देवता देख रहे थे छुपके, माता को होगा आभास, माता ने श्राप दे दिया, यहां जितने भी पुरुष हो वो वृक्ष बन जाओ। सो ब्रह्मा जी बन गए छेवलो, विष्णु बन गए पीपर, और शंकर जी बन गए बरगिया। बाकी के तुम्हारे ना तरज्जो पीड़े मुत के तुम मेन पे आओगे ब्रह्मा। तो शादी में जो छेवले को खाम गढ़त है बिया ब्रह्मा, वो भावर के बाद टोरो ऐसे जाते बारात वारे बिटिया पे अपना अधिकार जमाऊ थे कि सुनो अभी तक ये बेटी तुम्हारी थी, हमें कुछ लेना देना नहीं, पर आज से अगर इस पे किसी ने कुदृष्टि डाली तो जैसे शिव के गणों ने ब्रह्मा के पखा पटाके फेंक देते, ऐसे हम तुम्हें पटाके फेंक जे। तब से खाम टूट भी को नियम अपने ते बनो हैं आज भी। जी आए कथाएं ढूंढ के तो ले आओ। अब ये दो ही जने लड़े, ब्रह्मा और विष्णु, हम बड़े हम बड़े हम बड़े। तो भगवान शंकर इनके बीच में पिंडी के रूप में प्रकट हो गए और कहा तुम्हारे बड़ो बनने? बोले हाँ। तो बोले जो ये पिंडी को अंत लेके आ जे है वो बड़ो मानो जे। ब्रह्मा जी बोले हम तो जे है ऊपर को। बोले काय? बोले हमारा वाहन है हंस, और हंस ऊपर उड़ता ही है। विष्णु भगवान बोले तो हम जे है नीचे को। बोले काय? बोले हम कई बार बन चुके हैं 12 है माने सुगर, सो हमें माटी खोद भी को अच्छा अनुभव है, सो माटी खोद नीचे चले गए। कई साल बीत गई, एक दिन विष्णु भगवान ने विचार करो कि ऐसी माटी कहां खोद है, ने हमें बड़ो बनने, हम तो लौट चले। शंकर जी के पास आए, बोले हमें बड़ा नहीं बनना, आप तो हमें आदेश करो। बोले तुम बैठ के भजन करो, ध्यान से सुनना। और जो विष्णु भजन के लिए बैठे, भगवान नारायण के शरीर से, विष्णु के शरीर से इतना पसीना बहा, इतना पसीना बहा कि सारी सृष्टि में जल ही जल हो गया। जो जल गया है भगवान विष्णु को पसीना। शिवा बोली पार्वती कि अब इनका नाम क्या होगा? बोले देवी नार कहते हैं जल को संस्कृत में, और यण कहते हैं रहने को। आज से ये जल में रहेंगे, इनका नाम नारायण हो जाएगा विष्णु से। और इसीलिए शिव जी को जल तो प्यार हुआ है। वैसे आजकल तो कहावत चल रही है कि एक लोटा जल वो हर समस्या को हल। अच्छा टैंकर धर दे सीधो शंकर जी की मुंह पे, रात भर चलन दे 5 की मोटर। जब एक लोटा जल में हर समस्या को हल हो रहा तो टैंकर में तो सभी काम बन जाए। नहीं, बात झूठी नहीं है, पर इसमें एक बात और जोड़ने पर है तुम्हें। एक लोटा जल हर समस्या का हल, जब मन में ना हो छल। अगर मन में छल है तो तुम तो पूरी नदिया से डरवा दे पाइपलाइन। भगवान सब जानते हैं को पानी में है। हाँ ईश्वर सब जानता है, उससे कुछ नहीं छुपा। हम दुनिया को धोखा दे सकते हैं पर परमात्मा को धोखा नहीं दे सकते हैं। तो आवाज बढ़ा धीरे भैया। जब हम जल का लोटा लेकर भगवान शिव के मंदिर की तरफ जाते हैं तो शिव जी नाचने लगते हैं। तुम्हारी नजर में तो वो पानी है, पर भोलेनाथ की नजर में वो जल नारायण है। शिव जी को ऐसा लगता है कि मुझसे मिलने मेरे नारायण आ रहे हैं, इसलिए शिव जी को इतना प्रिय है जल, क्योंकि नारायण के शरीर से प्रकट है। ये ब्रह्मा को भी ने मिलवान लौट के आ गए, उनने माया से एक पुष्प प्रकट कर लाओ। बोले मिल गाओ हमें अंत, जो तुम्हारी पिंडी पे चढ़ो तो हम उतार ले आए। अब शिव जी तो सब जानत, तुरंत श्राप दे दिया। ब्रह्मा मैं तुझे श्राप देता हूं, तूने मुझसे झूठ बोला है, जा दुनिया में किसी भी गृहस्थी के घर में तेरी पूजा नहीं होगी। बोलो किसी के घर में ब्रह्मा जी की पूजा होती है कोई के सिंहासन में मूर्ति? किसी भी घर में तेरी पूजा नहीं होगी, घर में तेरा कोई मंदिर नहीं बनाएगा। ब्रह्मा जी चरणों में गिर पड़े, भोलेनाथ बहुत बड़ी गलती हो गई, क्षमा कर दे। और शंकर जी तो छणे रुष्टा छणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा छणे छणे 1 मिनट में खुश हो जाते। बोले जाओ ब्रह्मा, दुनिया में कहीं तेरी पूजा नहीं होगी, पर जब तू पूरी सृष्टि का निर्माण कर लेगा और तेरे हाथ में जो पुष्प है, पुष्प कर माने हाथ, तू अपने कर से जहां पुष्प फेंक देगा दुनिया में तेरा एक वहां मंदिर बन जाएगा और उसी का नाम हो जाएगा पुष्प कर। ब्रह्मा जी बोले हम तो बैठे रहे घूम फिरने पे। शंकर जी बोले तो जाओ, जहां जहां यज्ञ हुई है सब देवताओं की तो पीठें बने हैं, पर तेरी पीठ नहीं बनेगी। पर उन यज्ञ में जो ब्राह्मण आएंगे उन्हीं में से एक को ब्रह्मा बनाकर उत्तर के दरवाजे पर पूजा की जाएगी। इसलिए यज्ञ में जितने पंडित रहते उनमें एक ब्रह्मा भी रहते। ब्रह्मा जी बोले जोन गांव में यज्ञ हो जाए नहीं होते, हमने जा पे। शिव जी बोले जाओ, एक और वरदान देते हैं। क्या? सर्वप्रथम पूजा तो मेरे पुत्र गणेश की होगी। किसी भी देवी देवता की पूजा कोई करवाए, पर पंडित जी सबसे पहले आके गणेश पूजन करवाएंगे। पर ब्रह्मा
मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं, आज के बाद जिसके घर में हवन होगा तो आहुति पहले तुम्हारे नाम की डाली जाएगी, आहुति पहली तुम्हारे नाम की डाली जाएगी। तुम कुंटलो साकल हवन दे, पर अगर पहली आहुति ब्रह्मा के नाम की नहीं छोड़ी तो तुम्हारे हवन को कोई मतलब नहीं है। पहले जैसे किसी देवता की पूजा कर लो, पर अगर तुमने गणेश पूजन नहीं किया, तुम कोनो मंत्र जप लियो, ध्यान से सुनियो, तुम दुर्गा खो जपत हो, राम खो, कृष्ण खो, शिव खो, या जो भी गुरु मंत्र भी जपते हो, पर अगर तुमने गणेश मंत्र नहीं जपा है तो तुम्हें कोई मंत्र कभी सिद्ध नहीं होगा। इसलिए आज के बाद तुम जो भी पूजा करते हो, जिसको भी जपते हो जपो, पर जैसे ही पूजा में बैठो तो 11 बार गणेश जी का मूल मंत्र जरूर बोला करो। ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, 11 बार इस मंत्र को बोलो, और फिर तुम जो मंत्र जपोगे वो तुम्हें अपने आप सिद्ध हो जाएगा। और ना तुम कछु करत रहियो, मंत्र सिद्ध हो ही नहीं सकता। ब्रह्मा जी ने भगवान से क्षमा याचना मांगी, और नारायण ने कहा मेरे लिए क्या आदेश है, अब मेरे लिए क्या आदेश है? बोले विष्णु नारायण, तुमने मुझसे सत्य बोला है, तुमने मुझसे सत्य बोला है, तो आज से तुम्हारे नाम में सत्य लग जाएगा, और आज से तुम्हारा नाम सत्य नारायण हो जाएगा। तुमने झूठ नहीं बोला, और जिस दिन तुम मेरे पास लौट के आए उसी तिथि का नाम हो जाएगा पूर्णिमा, क्योंकि तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई। और जो भी व्यक्ति पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा कराएगा, शिव जी कह रहे पे हमारी पूरी कृपा रहे। सृष्टि की उत्पत्ति में अब ब्रह्मा को आदेश दिया कि जाओ आगे सृष्टि बढ़ाओ। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 3 प्रकार की अजाज्य प्रवृत्तियां बनाई, अंधतामिस्त्र, मोहितामिस्त्र, मोहतप्ततामिस्त्र। जया संस्कृत की भाषा सो तुम्हारे नहीं पढ़ने पाले, जब बोरे नहीं पारे, बताओ चकोन हो पता पड़ेगा क्या बनाओ। ब्रह्मा जी ने अंधतामिस्त्र, मोहितामिस्त्र, मोहतप्ततामिस्त्र। राम है तो भजो एक दूसरे को पता ही पाले कहा हो रहा। ब्रह्मा जी ने 3 प्रकार की सृष्टि बनाई, रजोगुण, तमोगुण और सतगुण। ये आए अंधतामिस्त्र, मोहतामिस्त्र, मोहतप्ततामिस्त्र। रजोगुण, तमोगुण, सतगुण, यही सब ब्रह्मा जी ने 3 बनाए। काल, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। आज को आदमी कछु को नहीं डरा रहा, उन्हें एक चौथो बना लो जिसको नाम है मिसकाल, वो को भयंकर डराता आदमी। न भूतकाल को डराए, न भविष्य काल, न वर्तमान काल, सबसे ज्यादा डराता मिसकाल को। तो भगवान ने कही तो एक और हम बनाए दे रहे, बोले का, बोले कोरोना काल। नहीं ये भी पीछे नहीं है, आदमी ने काल बनाओ तो इन्हें भी कछु निर्माण करो, बता रहे। हाँ वो भगवान ने बनाए 3 पल, बालापन, यौवनपन, वृद्धापन, और जोंदना से जे आई सो बन गो न्यारपन। बनाओ है न्यारपन के नहीं बनाओ। एक घर के 17 घर या करवा दे तुमने, जो आए पागलपन सो कब उन्हें करियो, जो घनापन घर ने फोड़ गो। एक आदमी गौरी लड़की देखवे, बिटिया से पूछो कि बेटा शास्त्र के बारे में का ज्ञान है तुम्हारा? कहने लगी दादा रामायण घरे कर ली है, महाभारत तुम्हारे घरे करवा दे। इतो ही ज्ञान है अपन को, तो रामायण घरे कर ली है, महाभारत ने करवाओ करे भैया भैया ने लड़वाओ। दया से तो मंत्र फूका थे जी, तो मैं रे अभी ठेरे वे याद नहीं ना, तुम खुदाई भज्जा से बेर बांधे हो जो रे। मनु एक बात हमारी गांठ में बांध ली आज, ये रहेली में जी ने भज्जा से धोखो करो हुए रे, वो पे विश्वास न करियो रे। जो संपत्ति के लाने सके भज्जा को धोखा दे सकत है, वो संपत्ति के लाने तुम्हें मरवा के फेंकवा दे के तो बड़े तुम जिगरी दोस्त काहे ने हो। ध्यान रखियो, जो खून को नहीं भाव संपत्ति को, वो तुम्हारा कैसे हो जाए। और जो बहुदद्दा को ने होए, जो 9 महीना रे मताई के पेट में रहे वो नहीं भाव, तो 9 साल से रहेली में हो गए तुम्हारा हो जाए। विचार तो करो, इन पे भरोसा जी ने भज्जा से धोखो करो हुए रे, वो पे भरोसा कर कोई नहीं। चाहे रहेली के पागल कुत्ता पे भरोसा कर लियो, पागल कुत्ता तो एक बार ने काट, पर भज्जा को जी ने काटो है वो तो तुम्हें काटे, बिल्कुल गारंटी। ऐसी कृपा करियो देवी जी, हर तुम्हारे हाथ जोड़े, कोशिश करियो कि भज्जा भज्जा प्रेम से बने रहे। अब तुम्हारे सोचे दिमाग में डाल ले जा, जो न मर जे हो तुझी घर की दरवाजे नो आहे छोड़वे, कंधा तो भज्जा ही लगा के ले जे हरी मर घटानो इसे कंधा को ने टूरो जी में ध्यान रखियो। हाँ भज्जा भज्जा होते रे, तुम्हारे लाख चाहे भी बारी काय न हो रहेली में, भगवान ने करे सो वक्त आवे को ऊपर मनो कर्म करे होंगे दुआ है। हाँ कब ये आईसीयू में भर्ती होने पर है तो कांच के गेट के बाहर देखियो, आधी रात है तुम्हें तुम्हारा भज्जा ही बैठो मिले हरी कुर्सी पे और को न मिले। कछु रिश्तेदारी से नहीं जाए कि 10-20 हजार पैसा ने मांग ली मेरी दवाई को, सो घरे यहाँ सो देखे यहाँ
कि तब तुम्हारे आगे पीछे लगे होए, पर जब आधी रात में डॉक्टर कहे कि जो इंजेक्शन खत्म होगा हो, तुम भज गई बगल में ठाड़ो ठाड़ो के भैया सो तुम चिंता काय कर रहे, हम तो हैं, हम थोड़ी मर गए, हम ले आ रहे दवाई। पागलों की तरह तुम्हारा भाई दवा लेने जाएगा। ये तो सब हाय हेलो वाले आए रे। हाँ, ये तो जोनों की आए, उन्होंने को खा भी मिल रहा है। हाँ, बहुत ही आसान फरामोश है आज को आदमी, बहुत ही आसान फरामोश। आज के आदमी से अच्छा कुत्ता है। अब कुत्ता को झूठी रोटी डाल दे 2-3 दिन रेगुलर, वो कुत्ता महीना भर तुम्हारे घरे आए, फिर बिल्कुल नहीं डालेगी रोटी। और आज को आदमी 1 साल को गाड़ी पे घुमाओ, 1 साल चाय नाश्ता कराओ, और 1 दिन भर गाड़ी में बैठा रही हो, वो दिन वो कुत्ता को बाप बन जाए, सब भूल जाए वो दिन कि 1 महीना से नहीं के संग खा रहा है, दे रहा है, भी हमारे संग खर्च कर रहा है, बस 1 दिन अपनी गाड़ी पे मत बिठाना। अरे भैया अपनो अच्छो बुरा तो कुत्ता जाना थे। अब एक कुत्ता को रोटी डालियो, वो तई बैठ के खे पूंछ ला के, और वही कुत्ता जब चूल्हे की रोटी उठा के भगत है, सो घर के पची तो खाते है, वो जानत है कि जब चोरी की आए तो तई बैठ के खा रहे, तो भाई कढ़ाई तोड़ दे आके। मैंने कुत्ता जान गया, मैंने तुम्हारे ने जान पाया वेनो क्या अच्छो बुरा क्या आए। अच्छा एक बात बताओ, रहली बारे मैंने जो पंखा चला दिया भैया, गज्जा की आंख है कितनी देर में खुल जाती? बछेरू जब जन्म लेते कितनी देर में खुल जाती? तुरंत खुल जाती कि नहीं खुल जाती? कुतिया के जब पिल्ला हो के दिन में आंखें खुलत पिल्लों की? 5-6 दिन में खुल जाती कि नहीं खुल जाती? बिलज्जा के जब चिनुआ हो के दिन में आंखें खुलत? 8-10 दिन में। मैंने बछेरों की तुरंत खुल गई, पिल्लों की 8 दिन मान ली उनमें खुल गई, बिलैयों के बच्चों की 12 दिन में खुल गई, अपनी रे अवेनो नहीं खुल रही, नहीं अपनी जाएंगे तई मुची, अपन को नहीं दिखा रहा हो, तुम्हारे को अपन उनसे भी कहीं गुजरे हैं। पहले गांव देहात में बंदरिया बारो आतो तन नक्शी बंदरिया लाए, वो फिराक पेराए, एक लठिया लाए, एक फूटी सी बुगलियां लाए, कोई भले आदमों के दरवाजे भेज जात तो और खेल दिखात तो ये सो कल्ली तो डंडा कहीं लूट जा लंका बंदो, सुबह 9 समय खुंदती, कहीं पानी भर में कैसी जाओ, सुबह तवेली का मुंह पे धर के ऐसी जाती, मटका मटका इतनी अच्छी लगाती रे वाह। मनु को सिखा होगा कहा नहीं, बस सीख गई नहीं, मनु अपन नहीं सीख रहे, नहीं बंदरिया सीख गई पर अपन नहीं सीख पा रहा है। पहले गांव में भालू आता, पहले भालू आता था, उसे कहते भोला ससुराले जे हो उते जे हो, सास नाव गद्दा बिछे बैठो, ससुर नई दरी बिछे बैठो, घरवारी फटी दरी बिछे बैठो, वो तई फर्श में यहां से लूट जाता है, से सो जाए है खबर। मनु को सिखाओ गो कहा रे, नहीं सुबह सीख गो, बंदरा सीख गो रे, रीछ सीख गो, आज को आदमी नहीं सीख रहा रे, बताओ। अच्छा एक बात बताइयो, रहली की गई है चली जाए कौन अगल बगल चरवे तो की गई में दिक्कत है, चलो ना है कि अगल बगल के गांव की गई रहली आ जाए, तो आज तक की रहली की गई थाने गई रिपोर्ट करवे कि जी हम रहते हैं कि जी दूसरे गांव की काय आ रही चरवे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं अब बताइयो, इतने की गई दूसरे गांव चली जाए तो कोई दिक्कत नहीं, उतने की गई इतने आ जाए कोई दिक्कत नहीं, पर कहूँ ये रहली में ये मोहल्ला को कुत्ता वो मोहल्ला में चलो जाए तो मोहल्ला के कुत्ता छोड़े हो, बताओ पटाखे रे खिलाने गांव के गांव में, जो काम भगवान ने कुत्तों को दाओ तो कि एक दूसरे को देख के भौंक रे। आजकल कुत्ता तो इकट्ठे बैठन लगे, पर आदमी ने कुत्तों को फेल कर दाओ रे, एक दूसरे को देख के भौंक रहा है, एक दूसरे को देख के जल रहा है, एक दूसरे को अच्छा सोचो ही नहीं चाह रहा हो, कुत्ता ही कुत्ता हंसत के बताओ रे अपनों काम आदमी कर रहा हो, बताओ जो काम तो कुत्तों को आया अपन करने लगे। सुंगरा भगवान ने कहा जाओ जो मिले सो खज्जो, आजकल सुंगरा भी परहेज को खा रहा है, पर आदमी ने सुंगरों को फेल कर दो, न न्याय को, न नीति को, न धर्म को, न अधर्म को, वो तो खावे से मतलब है। और आजकल तो कहावत भी चल रही नहीं चल रही, कह दें कह दे हमने मान है कछु हो जाए क्या तो दे हैं, हम चाहे आ जाए भागने पारे, वो तो अपन मंजूर है। आजकल तो कहावत भी चल रही, हम भी खाएं तुम भी खाओ, हम भी खाएं तुम भी खाओ, योजना का लाभ उठाओ, खा जाओ देखो जितना मिल जाए सो खा जाओ। जानवर हंसत है भैयापन पे, भगवान ने इंसान बनाओ है तो इंसानों जैसी जिंदगी जी ले,
कोई भरोसा नहीं इस मानव जीवन का क्या होगा। तो 3 प्रकार की आज प्रवृत्तियां, हृदय से धर्म, पीठ से अधर्म, बीणा पानी सरस्वती, अत्रि अंगरा हवरबू पुलह पुलस्त आदि महात्मा बनाए, और फिर शरीर के 2 हिस्सा करे, मनु और शत्रुपा। क्या बजे करेगी मोबाइल? हम मनु की संतान हैं, इसलिए हम मनुष्य हैं। निवेदन आप सबसे ये है, कथा के माध्यम से तुम्हें जो बनना है बन जाओ। तुम नेता बन जाओ, तुम कथावाचक बन जाओ, तुम बिजनेसमैन बन जाओ, तुम उद्योगपति बन जाओ, तुम एक्टर बन जाओ, तुम कलेक्टर बन जाओ, तुम पुलिस बन जाओ, तुम वकील बन जाओ, तुम्हें जो बनना है बन जाओ। पर व्यास गद्दी निवेदन करती है उसके पहले अच्छे इंसान बन जाओ। अगर अच्छे इंसान बन गए तो सब अच्छा है, और अगर इंसान नहीं बने तो सब गलत है। आदमी सब बन रहा है पर आदमी नहीं बन रहा है। एक आदमी बैठो तोरे दरवाजे से, दूसरे गांव को निकलो, बोले भज्जा पानी पिया दे, कल के बाद समाओ आदमी आ रहा हो, बैठो, सुबह बैठ गओ। अब वो को प्यास लगी थी तेज, कल के भज्जा पिया दे पानी, कल के बाद समाओ आदमी आ ही रहा हो। अब वो को करो इसू को जाए दे, कल को भज्जा पिया दे पानी, कल के बाद समाओ आदमी आ ही रहा हो। वो गुस्सा में कहने लगो तो 2 मिनट को तुम आदमी बन जा, तुमका पड़ाया धरी 2 घंटा से कुर्सी पे, 1 घंटा से हंगे आदमी आ रहा आदमी। अच्छा, आदमों की भी दिक्कत हो गई, पहले आदमी रहते भाईचारों के, अब जे को देखो वही कहते हम भज्जा के आदमी। आदमी कौन के होत? भज्जा के भाईचारों के। आधे से फिर रहता नहीं कहीं हम भज्जा के आदमी हैं, भज्जा के। बताओ तो, तुम तो घरवारी के ही बने रहो, भज्जा के आदमी, आदमी के आदमी बन रहा है, लोग के लोग। बताओ, बहुत बैठे हुए रहते अभी नहीं, मनो कछू नहीं आप, और कहा 3 दिन और भी तो कटाई हैं। तुम भी सोच रहे हो जो कहा कलर गया पटकी का है। चलो कोई बात नहीं। महाराज मनु के यहां 2 पुत्र 3 पुत्रियां हुई, देवहूति, आकुति, प्रसूति। प्रसूति नाम की कन्या राजा दक्ष को ब्याही गई, जिनके यहां माता सती का जन्म हुआ। सती और शंकर में विवाद हो गया मायके जाने के लिए। क्यों? क्योंकि शिव और दक्ष का विवाद था, और विवाद तो सुहा तो राजा दक्ष को मिलो पद, स्वभाव सम्मान समारोह। शिव जी पहले ने कर गए, स्वांगे की कुर्सी पर बैठ गए। अच्छा, दक्ष हो गए लेट, शिव जी की लग गई समाधि। जैसे ही दक्ष आया सब उठ के खड़े हो गए, शंकर जी उठ के खड़े ने भाई, एक मांगी लग गई। अच्छा, एक बात और देख लो यार, हमारे जो बुद्धि के थे, जो घमंडी टाइप के आदमी रहते, जो नहीं देखे कि पांव कोने कोने पड़े, जो देखा थे कि आज पांव पर एक कोने नहीं, और वो चित्ते चढ़ जाते। हाँ, वे कबू न कबू भंजा ले हैं जब बात, कहा यार उतना तुम सीधे झाड़े रहे, झुको वही भूल गए। खा दक्ष के सम्मान में लाखों लोग खड़े भाई, पर दक्षों में लाखों लोग नहीं दिखाने, पर दक्ष की शंकर जी पे नजर पड़ गई कि जी भरा में खड़े नहीं भाई। सती ने जाके देह त्यागा। दूसरी बिटिया थी आकुति, जो रुचि प्रजापति के यहां भी आई गई, जिनके यहां भगवान यज्ञ का अवतार हुआ, यज्ञ अवतार हुआ। तीसरी बिटिया थी देवहूति, जो महात्मा करदम को ब्याही गई, जिनके यहां 9 कन्याएं और 1 पुत्र भगवान के रूप में हुए कपिल, जिन्होंने 1600 श्लोकों में सांख्य शास्त्र का वर्णन किया। और सांख्य शास्त्र का निचोड़ यह है, देवहूति पूछ रही है कपिल भगवान से कि तुम मेरे पुत्र हो पर तुम परमात्मा हो, तो मेरी तुमसे 3 जिज्ञासा है। बेटा, संसार में अगर नारी को ये 3 चीजें मिल जाएं तो उस नारी को अपना जीवन सफल समझ लेना चाहिए। जिस नारी को ये 3 चीजें मिली हो, समझना तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। 3 चीजें कौन? सबसे पहला, बचपन में अच्छे पिता की पुत्री बन जाए, जवानी में अच्छे पति की पत्नी बन जाए, और बुढ़ापे में अच्छे बेटा की मां बन जाए। बताओ नारी के जीवन में क्या कमी रह जाए? अब बचपन में अच्छे बाप की बिटिया हुए, जवानी में अच्छे पति की पत्नी हुए, और बुढ़ापे में अच्छे लड़का की मां हुए। अब नारी के जीवन में क्या कमी है? पर देवहूति कह रही है प्रभु हमें 3 ही चीजें मिली, पर हमारे मन में शांति नहीं है। महाराज मनु की बिटिया, जहां से मनुष्य ही बनोगे से अच्छो बाप का मिल सका। करदम जैसे महात्मा की पत्नी, और साक्षात भगवान कपिल की मां, फिर भी मेरे मन में शांति क्यों नहीं है?
इसका उत्तर दो। भगवान ने कहा, मां अगर शांति चाहती है तो सच्चे संत की शरण में चली जा। देवहूति बोली, मिलेगा कहां? बोले बस यहीं गड़बड़ी है। सच्चे संत का मिलना कठिन और मिल जाए तो पहचानना उससे ज्यादा कठिन। एक तो सच्चे संत को मिलवो ही कठिन है कलयुग में, वो मिल जाए तो तुम चीन पे हो। और दिक्कतें दो ही जगह भाई, भागवत और राम कथा पढ़ो। भागवत में असली संत बैठे थे, परीक्षित ने नकली समझ के सांप डाल दो, 7 दिन में मरवे को श्राप मिलो कने। और रामायण में देख सुभेश महामुनि चीना, एक तनु नाम का राक्षस नकली संत बनो बैठो। तो प्रताप भानु घरेल वाले आए, उन्हें गैया को मांस परोस दो ब्राह्मणों को, पूरे घर के राक्षस हो गए। तो एक ने नकली को असली जानो और एक ने असली को नकली जानो। संत का सीधा सा अर्थ यह है, जो अपकार के बदले उपकार करे वो संत है, जो गाली देने वाले का भी भला करे वो संत है, जो अपमान करने वाले का भी सम्मान करे वो संत है। ऐसा नहीं कि जिन्हें 500 चढ़ा दे सो तो आशीर्वाद दे दे, हम तुम्हें खपर के पट जी लेने जा पे होते से बताओ कितो चाहे 1000 चढ़ा दे हम और बढ़ा दे, 2100 चढ़ा दे हम और दे दें जी खुद तो चाहे हो। और जिन्हें पैसा नहीं चढ़ाए मुंह मार रहे बताओ, तो हमारे बाप की फैक्ट्री तो लगी जाएगा कि हम 2100 से फोन पे कर दे कि पापा होते से तो आशीर्वाद न करवा दी ट्रक में रही उनके घरे लोड के डिलीवरी करवाने हैं पुण्य की। ऐसा नहीं मिलेगी पुण्य मुण्य, और आशीर्वाद लगे, नहीं आशीर्वाद लगता तो मजा नहीं बन जाता। अब ब्याह में लड़का बिटिया को ब्याह हो जब अपने, अब कई दूल्हा के फूफा खुलवा ले आओ, आशीर्वाद नहीं जाए मंच पे। अब दूल्हा को फूफा पीछे 6 पगुआ, 8 आदमी हो पड़ा सो खचोर लाओ, वो दारू खोर से खुद तो निकलता नहीं बन रहा, वो मार रहा हूं वो दे है आशीर्वाद। कछुआ अच्छो हो रहा हो जो खराब हो जाए, बिल्कुल स्टेज पर नहीं चढ़ा दी दारू खोरो व्यवहार बिगड़े सो भाई बिगड़ जाए। हम तो बिल्कुल गारंटी जो हम को ब्याह करेंगे तन्ना बस आ गई तो कहते बाहर हो जाए, तुम तो को बने रहो हमारे बाप के कितना सगे हो, हम कौन चढ़ा हमारे मोड़ी मोड़ के ब्याह में दारू खोरो। और तुम अगर बुलाए और पिया तो अज्जू ने हम कितना बुलाए, एक जच्चा हो तो अज्जू ने हम आए थे, हमने छोटे भैया की बारात चलाई थी, हर घर गए थे हम, हमने कहीं कहूँ तो दारू पी को तो चली गो ने, अगर तनक बहुत सम्मान हुए तो हमने को बिगाड़ो हो तो हम बिगाड़ दो है। बेचारे यार भी लाखों रुपया खर्च कर रहा है, तो मैंने 40-50 को पगुआ पिगो और कोई सब सत्यानाश करके भाग जाए। ये के बाल बच्चों हो तो वो जिंदगी से करमान सजाओ के हमारी मोड़ी के ब्याह में सोकर, अब वो बेचारो भीतर बैठो जो कही हाओ घलो घलो होने लगी। ऐसा ही कई दूल्हा के मम्मा खोल वाले आओ ओरे गांजो पी लाओ, वो कैमरा मारे की मूड पे हाथ धरे फिर लाओ, वो होश ही नहीं जाके भाने जाए को। अब इन गजेड़ों के आशीर्वाद लग जाए मारा फिर रहा खुद तो नहीं बन रहा बिल्कुल निलवा जो मंच पे हम तो जहर से लगा दारू फूल बताओ क्या यार जिंदगी। राम कहो अपकार के बदले जो उपकार करे वो संत। एक बात से समझ लो, एक नाव में 8-10 लड़के बैठे और उसमें एक महात्मा बैठ गए। महात्मा ने विचार किया कि इस तरफ से उस तरफ जाने में आध घंटा तो लग ही जाएगा, तो समय खराब काहे हो करे। महात्मा ने उठाई माला और माला कर भी बैठ गए नाव में। लड़का कबू जटा खींच दे, कबू तोलिया कबू माला, पर महात्मा तो अपने ध्यान में भजन कर रहा है। जब बहुत देर हो गई भगवान से उस संत का अपराध न देखा गया तो ध्यान में प्रकट हो गए। महात्मा कर तुम अन्यथा कर तुम, मैं नाव को पलटा दूं तुझे बचा लूंगा मेरी गारंटी है, पर अब मुझसे तेरा अपमान देखा नहीं जाता, पलटा दे नाव। महात्मा हाथ जोड़ के बोले प्रभु जब तुम सब कुछ कर सकत हो तो नाव काय को पलटा रहा है। भगवान बोले फिर, बोले लड़कों की मती पलटा दे के हमें परेशान नहीं करें, बस तो कर दी तुम तो नाव ने पलटाओ, मती पलटा दीजिए। हाँ संत तो ऐसा 1600 श्लोकों में सांख्य शास्त्र का ज्ञान अपनी माता देवहूति को दिया। इसके बाद 24 अवतारों की चर्चा आती है। ध्रुव चरित्र है, पृथु चरित्र है, अब 24 अवतार। भगवान का सर्वप्रथम अवतार हुआ सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। दूसरे अवतार में भगवान बने 12। तीसरे अवतार में भगवान बने नर नारायण। चौथे अवतार में नारद। पांचवें अवतार में भगवान दत्तात्रेय। फिर भगवान का अवतार हुआ यज्ञ। यज्ञ के बाद नाभि राजा और मरु देवी के यहां श्री ऋषभदेव का अवतार हुआ, जहां से जैन धर्म की परंपरा चली। और सिर्फ एक बात कहूंगा कि बचपन कृष्ण की तरह जीना, बचपन कृष्ण की तरह जीना। आज जो भी माताएं उठ रही हैं 5-10 मिनट और बैठी रहो, आज भगवान का जन्म होना है। देवता शरीर बदल बदल के ते आउट है और तुम तहीं से भाग जे हो तो फिर का हुई।
और हम तो कहते जहां तक हमारी माइक में आवाज बाहर जा रही हो, अभी भी पंडाल में पर्याप्त जगह है। आप आज जब कृष्ण जन्म में पर इस स्टेडियम के भीतर आ जाओ, कृषक में कृष्ण आ रहा है, कृषक स्टेडियम में कृष्ण आ रहा है। देवता भी रूप बदल बदल के आते हैं। अगर बाहर भी लोग हैं तो मेरा निवेदन है, चाहे 10 मिनट की कथा खड़े खड़े सुनना, पर आज पंडाल के भीतर आ जाओ, इस कृषक स्टेडियम के भीतर आ जाओ। कोशिश करना कि बाहर कोई ना जाए जन्म तक, पर बाहर जो है वो भीतर जरूर आ जाए। तो बचपन कृष्ण की तरह जीना, जवानी राम की तरह जीना मर्यादा में। बचपन कृष्ण की तरह चंचल हो, नटखट हो, खेल कूद से भरो हो। आजकल के तो मोड़ी मोड़ी भूल गए खेल वो कूद वो। आज के मोड़ी मोड़ों ने कंप्यूटर समझा पा रहा हो, न मोबाइल समझा पा रहा हो, न लैपटॉप समझा पा रहा हो, न टीचर समझा पा रहा है, न कोचिंग वारी समझा पा रहा है। और अपन वाले कहूं पिताजी ने लाई लोन की एक उतार लाई और हाथ में ले लाई कहूं, तो अपन सब समझ जाते जब तो आगे पीछे को अकेली लाई लोन की पनैया में समझ गए अपन और बाप की। और आज के इतने साधन चल गए, पहले एक एक घर में 10-10 मोड़ी मोड़ा पल जाती रे, आज एक मोड़ी मोड़ा पालवे में पूरे घर को पसीना आ रहा हो। सवेरे जब वो बच्चा स्कूल जाता है ऐसे लगा जैसे मिलिट्री को खाना तैयार हो रहा हो, पूरे घर के घेरा ऊपर आ जा रही भैया, सो जा रही भैया, खा ले रही भैया, चलो जा रही भैया। ये भैया ने भाई वो भाई हो गई घर में, पूरे घर को नचा रहा हो एक मोड़ी मोड़ा, पूरा घर एक बाल बच्चे के पीछे परेशान है। कहा तमाशो भवार बाल बच्चों ने होकर भाई हो गए। बचपन कृष्ण की तरह, जवानी राम की तरह, और बुढ़ापा जैन धर्म में भगवान महावीर की तरह होना चाहिए। बिल्कुल मुक्त, बिल्कुल मुक्त। अब बुढ़ापे ना सोई माया नहीं घेर रही है, पूरे घर के घेरे ठाणे, कहीं तन्ना बड़ी बहू को बुला दे, तन्ना बड़े लड़का बुला दे, तन्ना दामाद को फोन लगा दे, इन्हीं को देखा देखा तो मरवे के हो गए। अब बड़ी बहू आज सुमार हो ले तुम, दामाद आज सुमार हो जाओ। अरे पूरी जिंदगी नहीं में लगे रहे, कम से कम आखिरी में अब फोन में ने बिद के मौन हो के मनमोहन में फंस जाओ तो जिंदगी को आनंद बन जाए। आखिरी में याद कर ले, पूरे घर के घेरे हैं, दादा कहो हरे राम हरे, अब दादा मारे भैया धरे, कहीं कहो दादा हरे राम हरे, और दादा कह रहे हरा दादा रे मरे, हरा दादा रे मरे। अब दादा के बाप ने नहीं कही कहो हरे राम हरे, मुंह में से निकाल कैसे जाए। तो फिर कबू कबू जी कहते कि दीदी हमारा लड़का तो हमारे ससुर पे गाँव है, ससुर मोसर पे नहीं गाओ, ये लौटे आओ, वो नहीं तरो, तुम्हें को देखा देखा तो मरो, तो सुपेरा गाओ जाको, तो ऐसे नहीं तर रहे। महावीर की तरह जीवन हो। ऋषभदेव मरुदेवी के यहां, नाभि राजा और मरुदेवी के यहां श्री ऋषभदेव का जन्म हुआ, फिर भगवान का अभिजीत अवतार हुआ, फिर मत्स्य अवतार, इसके बाद मत्स्य अवतार हुआ, और मत्स्य अवतार के बाद समुद्र मंथन भाव। जबरदस्त अच्छी बात बताए तुम्हारा, विवाद होगा और राक्षसों ने हमला कर दो, देवता स्वर्ग छोड़ के भाग गए। अच्छा एक बात बता जो तुम जैसे देवताओं को पता है कि भी हमारे हैं, फिर भी भगत का है, हमारे भी का डरा। जैसे हमें पता पड़ जाए कि हम हमारे हैं, हम तो चाहे जो बिजली को तार पकड़ लें, चाहे जो नदिया में कूद पार, चाहे तो जहर पी ले, या हम मान नहीं डंजा। बताओ जैसे हमें पता पड़ जाए तो हमें चाहे जो बिल्डिंग से पटक दे, या हमें मान नहीं डंजा। तो देवताओं से पूछी कि जब तुम्हें पता है कि हमारा हो, और राक्षसों ने करो हमला, तुम्हारे भगत का हो। बोले यही से तो भगत है कि हमारे हमारे हैं। बोले काय? बोले राक्षस आड़ो डार के इसका दर कुछ रहा थे और हमारे मरा थे ना यहाँ, तो 3-3 दिन रेगुलर लठ मारे भी। अब जैसे 1-2 लठ खले मर जाए तो आदमी के मर गए, छोड़ो छाड़ो, अभी मर है नहीं जाए। सुबह तो सवेरे उठे सो जैसे आदमी जिम जाते, सो ऐसे राक्षस उठाकर लठ कही जाए का सारा ठीक है, महीनों से कुछ चल रहा है देवताओं को। सो देवता बोले से हमारे भाग्याली मार भी नहीं डरा, कुछ भी डरा। बोले फिर कहाँ जात? बोले हमारे कंदराओं में, गुफाओं में, पुलों में घुस जात। बोले उतने जात भी? बोले जात तो हमारे बात चली। बोले कैसे? बोले हमारे घुस जात पेल पुल में, अब राक्षस साड़ी बाहर, तो जैसे ही हम कहते हैं दम हो तो आओ मारो, अब पुल में जाने तो मुड़ झुकाने पर, तो जैसा ही वे झुकत हमारे भीतर से तो हमें झुक गए, हमें झुक गए, फिर सीधे हो जात, अब सीधे पुल में पड़ा नहीं पात, तो हमारे यहाँ से बची रही। देवताओं ने हमला, दैत्यों ने हमला किया, देवता हाथी फरारी में। एक भी नारद जी गए, बोले इंद्र सुलह कर ले। इंद्र बोलो मार जाए पर हम झोंके ने। नारद जी बोले सुलह कर ले, अबे तुम्हारा समय खराब चल रहा है, सो सुलह करे में फायदा है। बोले हमने झोंक। नारद जी बोले हमें कहानी सुना रहे हैं, अच्छी लगे तो
सुन ले, मान जाइयो ने कछु दिक्कत नहीं। इंद्र बोले सुनाओ। फरारी में इंद्र जंगल में। नारद जी बोले इंद्र एक डुकरा है तो गांव में कम दिखान लगो तो वो कमरा में धरो तो एक कठवा को संदूक पेटी पहले धरे गए लकड़िया की पेटी वो में कछु पैसा धरे हो जे डुकरा सो शाम होगा गिनबे देखबे। सो जैसे ही वो लकड़िया की पेटी खोली जब के एक चूहा के पीछे सांप लगो तो चूहा कूदो पेटी में और पीछे से सांप कूद लगा। अब बब्बा दिखा तो काम। सो बब्बा ने लगाई पेटी बारे भाग जाओ। अब चूहा भी बैठो कब का पता के दिन में खोलने जो तारो। सांप भी बैठो 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 सांप बोलो और मम्मा। छोकरी ने देखी कि यार ये को मम्मा कहां से आ रहा। सांप बोलो तुम ऐसे कह रहे मम्मा। चूहा बोलो हम तुम्हारे कब से मम्मा हो गए। सांप बोलो मतलब तुम हमारी समाज की बैठक में नहीं गए पारो। बोले कहा बोले हमारे समाज में एक बैठक हो गई सांपों की। बोले कैसी। हम उन्होंने निर्णय करो है कि अब सांप समाज चौखरी लिखे है। अब चौखरी होता ना दम सी बंदी कि जो अच्छा निर्णय होगा। कहा भैया तुमने जो निर्णय का लाओ तुम्हारी समाज ने। बोले हमारे समाज के जा कह रहे थे कि देखो चौखरे ही पोले कर जब तो अपने घर बना और अपनों में रहते कहूं धीरे धीरे चूहा मर गए तो पोले को कर अपन फिर भी रोड पे उस आदमी को चढ़ दे तो और तो है खावे चौखरे खा नहीं। चूहा के लगो यार बहुत अच्छा काम करो तुम्हारी समाज ने। जो सांप बोलो मम्मा मनु फायदा तो समाज को है। बोले काहे। बोले अब हम तुम्हारा ही भी वो टुकड़ा को ठिकाना नहीं पेटी कभी खुल ले। चौखरो बोलो कि भनेज तुमने मम्मा का ही हम पेटी खोल दे तुम्हें बचा ले हैं। सांप बोलो मम्मा ने खोल। अरे लोहो खोल देते जो तो कठवा जाए सही में। और ये चौखरो पसीना पसीना होगा उन्हें तो खोल दी पेटी पोल में होने करके बाहर आ गए। बोले आओ भनेज। भनेज निकले सीधे भाई ओ मम्मा गोप। अभी भागवत में ऐसी कथा ही है। मोहन ने मम्मा को निपटा दो नहीं निपटाओ। अरे यार कहूं कि कहूं ना घटावा बस तुम्हारों में जाई कमी है। कृष्ण ने कंस को न मारो तो आपने कृष्ण को नाम मोहन ले दो कंस को मम्मा कह दी नहीं निपटाओ। मोहन ने मम्मा तुम खुद बताओ निपटाओ का नहीं निपटाओ। हमारा प्रमाण है दत्ता भागवत को। बस जाइए तुम को कहां और कहां घटा ले गए। चलो कछ नहीं गया। राम समुद्र मंथन हुआ और उसमें भगवान जब देवताओं और दैत्यों में सुलह भाई तो समुद्र मंथन हुआ। उसमें 14 रत्न 14 उपरत्न निकले। भगवान ने कच्छप धन्वंतरी मोहिनी अवतार लिया। प्यारे प्रहलाद के लिए भगवान का जो अवतार हुआ वो था नरसिंह देव अवतार। इसके बाद भगवान का प्रहलाद के पुत्र भाई बलि के विरोचन और वामन भगवान बलि के लिए प्रकट हुए। प्रहलाद के विरोचन के बलि और उनके हुए बाणासुर। वामन भगवान अवतार हुआ। सत्यवती और पाराशर के भगवान वेदव्यास और जमदग्नि और रेणुका के थे परशुराम जी। फिर आऊ थे राम कथा। अब राम कथा ऐसी है क्या गजब लिखा क्या गजब किया क्या गजब लिखा क्या गजब किया। सबके मन को लुभा दिया और तुलसी ने कागज के पन्ने को तुलसी पत्र बना दिया। यह कमाल की लेखनी थी गोस्वामी जी की। जिस मानस को उस मानस से प्यार नहीं, उस मानस को इस मानस में रहने का अधिकार नहीं। जिसको रामचरितमानस से प्रेम ना हो वो मानुष्य में रहने का अधिकारी नहीं। 5-7 मिनट रामायण पे चर्चा। रामायण तो ऐसी आ रही भैया का भटा को भर तो रामायण को अर्थ तुम्हें जितनी दम हो तो बढ़ा ले। एक भटा भर तो हम पूरे पंडाल को खुआ दे। पानी मिला जाओ नून मिला जाओ में है ही का वो नाव है बेगुन जिसमें कौन गुण नहीं। ऐसा ही है रामायण। तुम्हें जितनी दम हो स्वार्थ लगा जा। वेद मत शोध के पुराण सब संत और असंतन को भेद को बताऊ तो कपटी क्रूही कुचाली भारी भाव सागर से उतार तो पार कौन जो पे यह तुलसी रामायण न गाऊ तो। राम के चरित्र के सरोवर समीप बस कौन यस मस जो धुलाए पे धुली नहीं। तुलसी के लाल की कृपा से कौन गाँव जहां राम नाम मिश्री घुलाए ते घुली नहीं। तो तुलसी की वाणी को तोली तोली हारे पे काऊ तुलाधारी पे आज लो तुली नहीं। और मानस की महिमा कभी कैसे बखान करें जब मानस की ग्रंथि आज लो खुली नहीं। ऐसी रामचरितमानस की कथा है। इसके अभी कुछ दिन पहले गढ़ाकोटा में ही मैंने 7 दिन सिर्फ एक छंद पे कथा कही थी कि सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। इतने शब्द पे 7 दिन का प्रवचन था। आप हमारे YouTube चैनल पे सुन सकते हैं भारत चरित्र 7 दिन का। सिर्फ इतना शब्द था कि सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत।
और रामचरितमानस के जो महानायक श्री राम जी हैं, उनका चरित्र तो विलक्षण है। यह चरित्र राम जी का है। बस एक शब्द राम जी के लिए कह रहा हूं, क्योंकि विषय भागवत है। जब आखिरी के युद्ध में राम जी बाण चला रहे थे और रावण के हाथ कट के गिर रहे थे। रावण आयुर्वेद का बड़ा विद्वान आचार्य था। जैसे ही राम हाथ काटते, रावण कटा हुआ हाथ रखता, हाथ फेरता, हाथ जैसे का तैसा हो जाता। किसी ने रावण से कहा, रावण क्या ये बुद्धिमानी कर रहा है तू? कटे हुए हाथ जोड़ रहा है। रावण बोला, तो क्या ये मूर्खता है? बोले, हां मूर्खता है रावण। तो बुद्धिमानी क्या है? और सामने वाले का जवाब सुनना। सामने वाले ने कहा, रावण जो कटा हुआ हाथ है तो उसे मत जोड़। बोले फिर? बोले जो जुड़े जुड़े आए हाथ हैं वो राम जी के सामने जाके जोड़ ले तो सारा झंझट ही खत्म हो। तू कटा हुआ हाथ तो जोड़ रहा है पर जुड़े हुए हाथ नहीं जोड़ रहा है। भैया जिंदगी में अगर कोई गलती हो जाए, बच्चे जब पढ़ते हैं, अपन भी पढ़ते जब, तो अपन को शीश में लगती लिखने। अपन शुरू से बाल स्टार तो है नहीं, जब बिल्कुल फार बटा लिखने लगे। शुरू में अपन गलत लिखाते शुरू में गलत लिखते थे तो साथ में एक रबड़ होती, गलत लिखोगा वो मिटा दे, गलत लिखोगा वो मिटा दे, गलत लिखोगा वो मिटा दे। ऐसे ही जिंदगी में अगर कुछ गलती हो जाए तो भगवान ने शरीर में एक रबड़ लगाई है, तुम्हें पता है? पकड़ो कान की लोड़ी, देखो, पकड़ो तो लगी है रबड़। अच्छा जिंदगी में कितनी बड़ी गलती कर ले, और कहूं के सामने जब रबड़ पकड़ ले तो गलती रह जाए। गांव देहात में कोई से गलती हो जाए, पंच जरूरत है तो कई दे कान पकड़ के कह दे कि आपने कहा कहीं मालक गलती हो गई, मैंने रबड़ पकड़ ली, मिटकाओ कि नहीं मिटकाओ। पुलिस वाले भी कहते कान पकड़ो, कान पकड़ ले, सर गलती हो गई तो जरा रबड़ है कि नहीं है? अच्छा जैसे तुम के घर गोली मार भी जा रहे हो गुस्सा में, और कहूँ पूरे घर के दरवाजे ऐसे थाने मिल जाए तो तुम तुरंत जाकर दाग दो, एक बार तो हाथ ढीले पर है यार, कितना गुस्से आदमी हुए, क्योंकि गलती मिटती है। पर दुर्भाग्य ये है, पहले लोग गलती करते थे तो कान पकड़ते थे, आज लोग गलती भी कर रहे हैं पर कान नहीं पकड़ रहे, सीधी कॉलर पकड़ रहे हैं। पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा है? और जो कॉलर पकड़ी सो कारागार पक्को, और कारागार पक्को तो पेशी पक्की है। वकील साहब इसे कोशिश करियो कि कान पकड़त रखियो तो अदालत नहीं जाने पर, और अदालत को मतलब का हो बताए कि रहना है? अब आज रहने दे, अब कल बता दे, अब आज छोड़ो। तो अदालत को मतलब है आ माने आओ, दा दाम ले आओ, आ माने आओ, दा माने दाम ले आओ, ला माने के तो लात मार के आओ ना लात खा के आओ, और आखिरी को शब्द है ता, बोले तम तमाने ते संघरे जाओ। ठीक है, जब आए अदालत कोशिश करना के कान पकड़ना, किसी की कॉलर मत पकड़ना। रावण से किसी ने कहा हाथ जोड़ ले, कटे कटाए हाथ जोड़ रहा है। राम ने एक साथ 20 बाण फेंके, रावण की 20 भुजाएं कट गई। अब कहां से जोड़े? रावण ने नेत्र बंद कर लिए कि आज मेरा अंतिम दिन है। सिर्फ राम का व्यक्तित्व बता रहा हूं। रावण आंख बंद करे है कि अब बाण आएगा, छाती में लगेगा, मैं मर जाऊंगा, बाण आएगा। 5-7 मिनट हो गए, जब बाण नहीं घला छाती में, रावण ने धीरे धीरे आंख खोली कि देखे आखिर हो क्या रहा है। सामने राम जी धनुष पे हाथ रखे हैं और नीचे की ओर से मुस्कुरा रहे हैं। बाण सो घलो रावण को तो मुस्कुराहट देख के, राम मारते क्यों नहीं हो? राम ने कहा छत्री है और निहत्ते पे वार करते नहीं है, जाओ रावण तैयार होके आओ। लज्जित होकर रावण घर गया। जैसा ही सो वो आंखें बंद करे और एक बस राम के ओंठों की हंसी दिखावे, जो फिर उठ के बैठ जावे। सोचे हट पागलपन हो रहा हो, जो हम राम पे मोहित हो रहे, वो मेरा शत्रु है। फिर सो जाए, मुस्कुराहट भाई, फिर उठ के बैठ जाए। बगल में मंदोदरी सो रही थी। बोले नाथ भाई मर गया इतना व्याकुल नहीं देखा, पुत्र मर गया इतना व्याकुल नहीं देखा, आज क्या घटना घट गई कि आप उठ रहा है सो रहा है? रावण बोलो मंदोदरी बात बताया आज क्या? मैंने सुना है कि मेरा जो शत्रु है राम, उसके जैसा दुनिया में कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ, क्या ये सच है कि झूठ? मंदोदरी बोली नाथ बिल्कुल सच है, भगवान बेटा दे तो राम जैसा दे। रावण बोलो मंदोदरी हमने सुनी है कि दुनिया में राम जैसा पति नहीं हुआ आज तक। मंदोदरी बोली हाँ, दुनिया की हर नारी कामना करेगी कि पति मिले तो राम जैसा। क्या खास बात थी राम जी में? जब राम जानकी पहली बार कक्ष में बैठे तो राम ने कहा सीते नियम है कि जब पति पत्नी पहली बार भेंट करते हैं, बात करते हैं, तो पति पत्नी को कुछ तोहफा देता है,
उपहार देता है, सीता मैं अगर तुम्हें सोना दूंगा तो कुछ दिन में बर्बाद हो जाएगा, हीरा दूंगा, मणि दूंगा, माणिक दूंगा तो बर्बाद हो जाएगा, इसलिए सीता आज मैं तुझे वचन देता हूं कि संसार में तेरे अलावा दुनिया की जितनी नारियां होंगी वो मेरी मां, बेटी और बहन की तरह होगी, पत्नी सिर्फ तू होगी। यह राम का व्यक्तित्व है। तो मंदोदरी ने कहा, रावण बोला मैंने सुना है कि राम जैसा भाई भी नहीं है। बोले हां, दुनिया में राम जैसा भाई भी नहीं हुआ। एक मिनट का भाव देखो आप, सिर्फ 1 मिनट का। मैं राम कथा में नहीं जा रहा हूं, पर राम भाई कैसा है। जब राम सिंहासन पर बैठना है, लौट के आए तो हाथ जोड़कर वशिष्ठ ने कहा, राघव अब ये जटाएं निकाल दो, ये बलकल उतार दो, अब तुम भावी अयोध्या के राजा हो। राम ने कहा, गुरुदेव मेरी जटाएं सुलझाई जाएं, मेरे बलकल उतारे जाएं, उसके पहले मेरी इच्छा है कि मैं भरत के बलकल उतार दूं, उसकी जटाएं सुलझा दूं। वशिष्ठ ने कहा, राम लगता नहीं कि भरत तुमसे सेवा करवा है। राम बोले, पूछ ले, मान जाए तो अच्छी बात है ना, कोई बात ही नहीं है। वशिष्ठ जी गए, बोले राम, भरत महाराज राम कह रहे हैं कि तुम्हारे बलकल बस उतारेंगे तुम्हारी जटाएं, फिर हम राजा बनेंगे। भारत जी बोले, एक शर्त पे। बोले कहा, बोले जो काम भीतर रहने उज्जे सबके सामने करने पर, उनको हमें जटाएं सुलझाने पर और हमारे बलकल उतारने पर। राम ने कहा, मंजूर है। ऐसा मंच बनाया गया, आप जैसे अवधवासी बैठे और राम जी एक एक जटा सुलझा रहे, एक एक। किसी ने भरत से कहा, भरत तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम राम जी से सेवा करवा रहे? भरत जी बोले कि जय तो हम बताओ चाह रहे थे, ऐसे तो वेदना में आए। बोले कहा, जटाएं माने जटिलताएं, व्यक्ति जीवन की जटिलता अपने सिर पे रख तो सकता है, पर सुलझाने का काम तो परमात्मा का ही है। व्यक्ति जीवन की जटिलताएं नहीं सुलझा सकता। और भरत ने कहा, मेन बात जो मैं दुनिया को दिखाना चाहता था, बालों को केस कहा जाता है। बालों को क्या कहा जाता है? केस। भरत ने कहा, मैं दुनिया को यह बताना चाहता हूं कि सच्चा भाई वो नहीं है जो भाई को केस में उलझा देवे, सच्चा भाई तो वो है जो उलझे हुए केस भाई के सुलझा देवे। आज कचहरी पे पूछो वकील साहब से, अगर 25 केस चल रहे हैं तो ज्यादा नहीं तो उसमें 15 केस भाई भाई के होंगे। ये दुर्भाग्य तो देखो, आदर्श राम का है, आदर्श भारत का है, और चरित्र जीवन में रावण का है। आदर्श हमारे कौन है? राम के रावण। कोई नहीं कहेगा कि मेरा आदर्श रावण है, सब कहेंगे मेरा आदर्श राम है। एक बार पुण्य में और पाप में झगड़ा हो गया। पुण्य ने कहा मैं बड़ा, पाप ने कहा मैं बड़ा। पाप ने कहा, पुण्य से तुम कैसे बड़े? बोले सब लोग हमें मानते हैं, पुण्य को सम्मानत तो हम बड़े। पुण्य बोलो, पाप से तुम कैसे बड़े? बोले मानते तुम्हें हैं पर करते हमें हैं। मानत पुण्य है और करते हम लोग पाप है। आदर्श राम है पर चरित्र में रावण है। प्यारे, राम को आदर्श के रूप में देखो चाहे ना देखो, पर राम के चरित्र को जीवन में उतार लो। चित्र काम नहीं करेगा पर चरित्र काम कर जाएगा। रावण कह रहा है, बात बढ़ जाएगी, अपन तो लौट के आओ। रावण कह रहा है, मंदोदरी मैंने सुना है राम जैसा भाई नहीं। बोले हाँ। बोले मंदोदरी मैंने सुना है कि राम जैसा मित्र भी नहीं है। मंदोदरी बोली ना, तुमने सही सुना है। तो रावण बोलो, आज एक चीज और बढ़ा दे। बोले का? बोले अगर दुनिया कहती है राम जैसा बेटा नहीं है, दुनिया कहती राम जैसा पति नहीं, दुनिया कहती राम जैसा भाई नहीं, दुनिया कहती राम जैसा मित्र नहीं, तो आज रावण भी सीना तान के कह रहा है कि राम जैसा दुनिया में शत्रु भी नहीं है। भगवान अगर शत्रु भी देवे तो राम के रूप में देवे, शत्रु भी बने तो राम जैसा बन जाए, बेड़ा पार हो जाए। ऐसा राम का चरित्र है। और अंतिम रामायण को इस बात से विश्राम कर देंगे, जब आज जीवन भर तुम्हारे याद रखियो, राम जी ने धनुष तोड़ो और तोड़ के फेंक दो। बात तो बहुत लंबे से आ सकती, पर मेन बात पे आओ। राम ने धनुष तोड़ा, तोड़ के फेंक दिया। एक राजा खिसक के गया और धनुष से बोला, क्यों धनुष? अगर हमसे टूट जाते तो हम तुम्हारा गांव में मंदिर बनवा देते। धनुष बोलो से तुम्हें दिक्कत क्या है? राम ने तोड़ दो। बोले राम ने तुम्हें खंड खंड करके फेंक दो, तुम खंड खंड हो गए। धनुष बोलो हम भले खंड खंड हो गए पर सीताराम तो अखंड हो गए। हम भली टूट गए पर सीताराम तो जुड़ गए। बोले तुम्हें राम ने तोड़ दो। धनुष बोलो नहीं, हमें राम ने नहीं तोड़ो। और तुम्हारों के लिए कछु प्रमाण हो कि राम जी ने धनुष तोड़ो है तो तुम्हारे बता देते, रहली में तो हो। हम दे रहे प्रमाण कि राम ने धनुष नहीं तोड़ो। काहू न लखा देख सब ठाणे। तो धनुष कैसे टूटा? धनुष बोला मैं अपनी गलती से टूट गया, और हर सनातन धर्मी से निवेदन है जो गलती मैंने की है वो आप लोग मत करना। कौन सी गलती? हमारे हाथ देख लीजिए, गलती कब उन्हें करियो। धनुष बोलो हमने गलती करी जे में हम टूट गए, रहली वाली गलती मत करना। क्या धनुष ऐसे ही उठाओ हो जे राम जी ने, ऐसे ही खेचो हो जे कि नहीं खेचो हो जे, ऐसे ही खेच, वो ऐसा ही टोरो हो जे कि नहीं टोरो हो जे, बस जय गलती हो गई। बोले कहा धनुष बोलो हम राम से दूर चले गए सो हम टूट गए, और डोरी राम के लगा बनी रही सो नहीं टूटी। जो राम से दूर जाएगा उसे टूटना पड़ेगा, और जो राम के पास रहेगा वो कभी टूट नहीं सकता। इसलिए राम के चरणों से जुड़े रहना। पूरी राम कथा को किले वाले हनुमान जी महाराज को माला बना के पहराए दे रहा है। बब्बा तुम जानो, तुम्हें पता है कि कथा का है।
सो पूरी कथा तुम्हें, जहां जहां भी जो रूप से हनुमान जी रहली की रक्षा कर रहे हुए उन सब दादा के चरणों में माथो रख के इतनी राम कथा उनको। अब आते कृष्ण जन्म, बस हम जन्म करें कथा विश्राम, ठीक। अब कल है बुलगुआ, बस ही तब मंगवा लीजिए। क्या कह रहे हैं? हाथ जुड़ा नहीं मंगे? अरे तुमने ऐसे ऐसे हाथ करे उनके जाकर हाथ जुड़ा तुम आपका लगे जा रहा कछु मान से कह देते जो कल ले वो कल ले टेंट बढ़वा दी कौन हमें यहाँ दे रहे नहीं तेना गुड़ के लड़ुआ कह रहे नहीं तो हम फिर बता रहे तुम इधर दऊ में से भगा दी गिरी राम राजा से में से न हम कहाँ फिर रात में है। हाउ कल भज्जा बोला कहा तुम्हारे नगर पालिका अध्यक्ष के बाल बच्चों होगा है अहू रहो बीमार मतलब अब तुम्हें कहा है बस देव जी और बहन जी कहाँ देव की अकल तुम्हारी नंद बाबा और बहन जी यशोदा रानी तो तुम नहीं हो तो कहा भज्जा कल को है सब खुआऊं मेरी परवा जो चा बिल्कुल नहीं अज्जू हाँ और इतने नहीं कमाऊं जीवन में कहूं तुम्हें कथा सुनने को टेम मिले 7 दिन में तुम्हें 1 दिन जाने हुए तो 5वें दिन जज्जू हाँ 5वें दिन की कथा सुनने से पूरे 7 दिन की कथा को फल है। हम बिल्कुल कलमा श्लोक पढ़ के बता दें तुम्हें 5वें दिन की कथा। अभी तो अपन फिर यार है दुनिया में राजा के भाई कथा तो कल से चालू हुआ उन्हें जब भगवान आए फिर उनकी बाल लीलाएं उनके चरित्र कथा कल से है तो सब खुआने हैं हाथों ना लिया जो है लिया हो ये तो कुछ नहीं कह रहा है कह रहे तुम तो कल यार 3 दिन हुआ है गुरु जी है हाथों ना लेके अज्जू सब जने अगल बगल के जहां जहां से आ रहे हो सब कल वाहन लेके अज्जू गांव में आज बोलो गदवा दीजो हाँ खूब बारातों में ट्रैक्टर ले जात खूब दुनिया के बुलंगों में ट्रैक्टर ले जात पर कबू कबू भगवान की कथा में भी वाहन ले आएंगे जो वाहन पंडाल में आ जाते हैं कथा का भाव भक्त देखो जितने आए कल आए तो वे भक्त ही कथा सुन में वो वाहन में अगर भक्त का पैर पड़ जाए तो काल वहां से भाग जाता है। ध्यान से सुनना कबू कबार साल में 1 आध बार टिकट वरिया लाएंगे कबू रान गिर लाएंगे अलाय बलाय नहीं बैठ पाता अगर तीर्थों में कथा में वाहन जाते रहे तो कम खेत से घर से खेत चुके कहाँ उल्ट जे ठीक तो कल जितने गांव के बैठे अपने अपने गांव में तुमने भी आने माता जी हथोना लिया जो है हथोना कया है घबराओ नहीं मैंने पैसा चाहने आए ने सोनो ने चांदी ने लड़का ने बतेसा तुम लिया हो चुको हम खाते हैं यार हम तो सब छोड़ के भाग जाते क्या हो तो तुम बोले हथोना कहा तो कल एक जने कौन संग वाली अज्जू वो आए हथोना वो की किस्मत में कल को बोलूंगा हथोना और तुम खुल वाले आए तो सब क्या होगा हतो ना। ध्यान से समझे जज्जू वो की किस्मत में कल को बोलूंगा हतो ना और तुम जबरदस्ती वाले आए सुबह होगा हतो ना तो बोलूंगा मिल गया तुम्हें काम मिल कल को कार्यक्रम में थे हनुमान जी को हनुमान जी कहते वो की किस्मत में बोलूंगा नहीं तो तुमने बोलूंगा करा दो अब तुम्हारी किस्मत में जो ने हो वो हनुमान जी दे हैं हनुमान जी वही देते हैं जो किस्मत में हुए और मनोरथ जो कोई लाभे सब देवता का करत है तुम्हारी किस्मत में जो है नहीं मिल रहा हो अड़चन आ रही सब देवता दूर कर देते और हनुमान जी के हम वो देते हैं जो तुम्हारी तकदीर में नहीं और मनोरथ जो कोई लाभ है ठीक। तो कल भैया अच्छी सब खुआऊ ने लो वाले जो बहन जी हर लिया हो हाथों ना अच्छा बता को कुल वाले एक जने को और कल बस तो तुम्हारे का जबराने में जगाया रू दे रहली में तुम्हारे इतने व्यवहार नहीं बगल वाली से तुम एक जने को वाले आओ कल हद कर दी तुम्हारा ने समझे हम कल हाथ उठवा है कि को हाथों ना ले आओ अजय को ले आओ जो हम समझे कि जोई कहा व्यवहार को माता मोह रहली में मां की तो लड़ंखू खाई उनकी कोशन बनत कहा मोहल्ला में ठीक। तो कल एक जने को अब देखो तुम देवराज भज्जा कल बोला बड़ाओ टेंट यार बोलिया जी अच्छा कल एक काम करिए तो हंसी की बातें हैं टेंट वाले भैया जी 2 पर्दा खोल दियो 2 ठीक ए तरफ के और 2 खोल दियो जी ए तरफ के मंच से पर्दा खोल दियो इतने भी मंच से पर्दा खोल दियो ठीक 2 ही तरफ के और बिछाई डलवा दियो कल 500 बिल्कुल नहीं हम को नहीं कहते कल कथा में आएंगे पर हम 5वें दिन की कहते आएंगे। सबसे निवेदन है कल एक विशेष आनंद की कथा होते उत्सव होते सब ब्रजवासी कहा भी अपन तो ब्रजवासी बन गए तो नरकवासी ने बन भी गारंटी की बात है। अब जी को नरकवासी ब्रजवासी भगवान से जुड़ने हो चुका आ जाइए बाकी तुम्हारे जानो मथुरा के राजा उग्रसेन उनका बेटा कंस चाचा देवक उनकी बिटिया देवकी बस 1 मिनट और बैठे रहो जन्म हो ही रहा है। सूर्यसेन के पुत्र बसदेव 6 कन्याएं पहले बसदेव को भी आई हैं 7वीं देवकी को ब्याह हो रहा है कंस बड़ी लाड़ से ले जा रहा है आकाशवाणी हो गई अष्टम गर्भ काल हुई है कंस ने चुटैया पकड़ ली बसदेव जी ने समझाओ कंस ने जेल में डाल दो 6 संतानें मार दी 7वें बलभद्र जी आए और बसदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के घर में प्रविष्ट हुए समय आवे पे जन्म हो बोलो दाऊ दयाल भगवान की भादों का महीना रोहिणी नक्षत्र अष्टमी तिथि और देवता स्तुति करके भगवान के चले गए गर्भ में रात के 9 बज गए अपन जल्दी अब कराई दीजिए जन्म। शेषनाग हजारफन से बाहर खड़े हैं यमुना हिलोरे ले रही देवता नगाड़े बजा रहे हैं और बिजली कड़कड़ा रही है चारों तरफ आंधी तूफान बारिश खड़े हो जाओ सब लोग